बोलता है कि मेरे को यूट्यूबर मत समझना। एक दिन में शक्तिमान किनको किनको बनना है? एक दिन में शक्तिमान, हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू बिकम शक्तिमान इन अ सिंगल डे? नहीं, किसी बन ही नहीं सकते भाई, बन ही नहीं सकते। इसलिए कोई टाइप मत करना मुझे। एक दिन में शक्तिमान आप बन ही नहीं सकते। Recording in progress. अच्छा, एक दिन में अगर मैं आपको दुनिया के सबसे अच्छे ब्रांड का बैट एंड बॉल खरीद दूं, कितने लोग सचिन तेंदुलकर बन जाएंगे? जैसे फोन में तो नहीं बन सकते ना। कुछ लोगों का मैसेज आता है मुझे, और मैं सपोर्ट टीम के साथ कभी कभी बैठ जाता हूँ। ऐसा ऑफिस वगैरह जाता नहीं हूँ। सर, मेरा स्टॉप लॉस हुआ। मैं साफ कहता हूँ कि चाहे आप कितना भी बड़ा बन जाए, स्टॉप लॉस होगा ही होगा। लेकिन स्टॉप लॉस आपके लॉस को रोकता है, इसलिए स्टॉप लॉस होता है। छोटा सा लॉस तो जीवन भर लेना पड़ेगा, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, इससे फर्क नहीं पड़ता मार्केट में। जब ट्रेडिंग की बात करते हैं, ट्रेडिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसे रॉकेट साइंस बनाने की बात करते हैं तो लोग हमेशा बोलते हैं कि मुझे जो दिखता है। तो मैंने 5 स्टेप की बात लास्ट क्लास में बोली, अगर आपको याद है तो। पहला स्टेप, जोन आपको मिलेगा नहीं, यू विल बी लॉस्ट, देन यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द जोन। द थर्ड स्टेप, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द जोन, बट वो जोन आएगा ही नहीं। चौथा स्टेप, जोन आएगा तो स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। और 5वां स्टेप आपका टारगेट होता है। ये 5 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, वेदर यू लाइक फर्क नहीं पड़ता मुझे। कारण कि इस 5 स्टेप से गुजरने के दौरान आप मुझे ब्रोकरेज नहीं देंगे। इस 5 स्टेप से गुजरने के दौरान आप हमें कोई पैसा कमा के नहीं देंगे। ये 5 स्टेप से आप कितना भी जल्दबाजी में हो, चाहे आपको पसंद हो ना हो, गुजरने पड़ेगा। लेकिन जब कुछ लोग हमसे बोलते हैं कि मेरा स्टॉप लॉस लगता है, छोटा सा लगा, मैंने कहा स्टॉप लॉस छोटा नहीं होता है। आज आपके पास कैपिटल छोटा है, कल आपके पास कैपिटल बड़ा होगा। कल आपके पास कैपिटल बड़ा होगा, कल क्या करेगा? आज आपके पास कैपिटल छोटा है तो आपको दुख नहीं होता है, चलो छोटा सा स्टॉप लॉस लेके मजे में निकलिए। लेकिन कल जब आपका स्टॉप लॉस बड़ा होगा तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स होने वाला है। चाहे प्रॉफिट कमाए ना कमाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रोम वाज नॉट बिल्ट। दुनिया में कोई भी एक इंसान मुझे ढूंढ के लाके दिखाइए जो कि 6 फीट का पैदा हुआ हो। एक सिंगल इंसान जो कि एक बार में 6 फीट का पैदा हुआ हो, मुझे आज तक नहीं मिला। आपको क्या मिलेगा? कल कुछ ट्रेडर स्टॉप लॉस हुए, और मेरे जोन वैलिडेशंस में भी एक आप देखिएगा, कुछ ट्रेडर स्टॉप लॉस हुए। मैं उस ट्रेड पे चलता हूँ क्योंकि चलना बड़ा जरूरी है। कल सबका स्टॉप लॉस लगा, सबका। मैं आपको कुछ ट्रेड्स स्टॉप लॉस में दिखाता हूँ, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको भरोसा बनेगा नहीं है। क्योंकि आपको सबसे पहले भरोसा चाहिए। अब मैं बताता हूँ कहाँ पे आप गलती करते हैं। क्या मेरा चार्ट आपको दिख रहा है? If yes, type yes into comment box. If not, type no. क्या मेरा चार्ट दिख रहा है आपको? आवाज क्लियर है? ठीक है, लाइव सेशन है तो आप लोग टाइप कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं कोई क्वेश्चन आंसर परसों भी नहीं लिया, कल भी नहीं लिया, आज नहीं लिया, कल भी नहीं लूंगा। कारण कि मैं कुछ मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ। जैसे ही मैं मेडिकल प्रॉब्लम से हो जाएगा फिर मैं आपके साथ बैठूंगा। मैं कुछ अभी मेडिकल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, और आज में मुझे 10:30 का मेरे डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है। तो उसके बाद मैं आपके साथ बैठूंगा। ठीक है। आप कुछ लोग बोल रहे हैं मेडिकल प्रॉब्लम क्या हुआ? अभी प्राण नहीं जाएगा। मैं आने वाले 4 सालों के बाद कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहता हूँ। ठीक है। तो जब आपको बड़ा करना होता है तो छोटे छोटे भी चीजों, बहुत बड़ा जो गाड़ी वो चलता है ना, मान लीजिए रोल्स रॉयस यू हैव बॉट इन 15 करोड़, एक किल भी आपकी गाड़ी की स्पीड को स्लो कर सकता है। मेरे गाड़ी का स्पीड 5-6 दिनों से कुछ स्लो हुआ। मैंने उसको जज किया, डॉक्टर से दिखाया, तो आज उस एक मिनट जी, प्रणाम। एक मीटिंग में हूँ, आपको 1.5 घंटे में कॉल करूँ मैं? हाँ, 1.5 घंटे में कॉल करूँ, एक मीटिंग में हूँ। प्रणाम। हाँ, मैं 1.5 घंटे में कॉल करता हूँ आपको, एक मीटिंग में था। तो उसके लिए हम बिल्कुल मेंटली
पूरी तरह से प्रिपेयर रहते हैं कि आगे जाकर कोई समस्या ना हो। कुछ जोन से कल स्टॉप लॉस दिए, मैं उस जोन के बारे में पहले डिस्कस बोलो करता मुझे हूँ, से कम है लोग बोल और फिर रहे हैं मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। जोन के बारे में डिस्कस करने से पहले जोन को समझिए। एक जोन था हमारा जो स्टॉप लॉस दिया डेल्टा कॉल। डेल्टा कॉल मैं आपको पहले एक एक चीज, एक पहली बात हमें लगा, क्योंकि नहीं समझ में आया तब भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इससे ज्यादा शॉर्टकट कुछ नहीं है। अगर कुछ मिले तो हमें बता दीजिएगा कि रवि भाई इससे भी अच्छा शॉर्टकट हमें मिल गया तो मैं भी उसको यूज कर लूंगा, मुझे मिला नहीं आज तक, इसलिए मैं इसे यूज करता हूँ। डेल्टा कॉर्प में एक जोन था, मैंने मेरा आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, मैं कई बार बोला हूँ कि इसका मार्केट कैप कम है। डेल्टा कॉर्प पल्स ट्रेंड और जोन, मतलब आपको लेगिंग भी ठीक ठाक लग रहा है, पूरा ठीक ठाक नहीं है, बोरिंग भी ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन इस जोन में इंटर करने से पहले जब आप screener.in पे चलेंगे तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे डेल्टा कॉर्प लिमिटेड, और यहाँ मार्केट कैप सिर्फ 3000 करोड़ की कंपनी है। The rules has been violated, yes or no? मात्र 3000 करोड़ का Rules has been violated, yes or no? यस सारे स्टॉक आते हैं yes, rules has been violated। प्रॉफिट एंड इम्पोर्टेंट इसमें करना नहीं जब 3000, जब कंपनी का मार्केट कैप ही छोटा है तो अगर आप किसी जोन को लेते हैं तो बेहतर है कि स्टॉप लॉस ले लीजिए। अगर आपने इस ट्रेड को इंट्राडे के लिए लिया, अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तब तो ठीक है, नहीं लगाते तो और भी लॉस होता। तो चीजों को, जब इसमें मार्केट कैप 50,000, अब 1 लाख करोड़ से कम का मार्केट कैप को स्टॉक नहीं लेना है, 1 लाख करोड़, तो इसमें FIDI इज लेस देन 25%। पहले थे, अब पहले FII गायब हो गए, और जब कंपनी की वैल्यू घटती है तो उसमें पब्लिक या प्रमोटर्स का कंट्रोल होता है, नॉट FII, नॉट DI। फॉरेन इन्वेस्टर दूसरा एक स्टॉक बहुत सारे लोगों ने हमें बताया कि रही भाई आप जोन मार्केटिंग पढ़ाते हैं, ये हमारे का स्टॉक था अदानी इंटरप्राइजेस। फॉरेक्स आ गया मैं फॉरेन वाला कभी भी आपको सही या गलत करने के लिए कोई बातें नहीं करता। अदानी इंटरप्राइजेस का ये हमारे का स्टॉक था, ये स्टॉक मेरा एक स्टॉप लॉस दिया। मैं बिल्कुल आपकी बातें करूंगा, अपनी कोई बातें नहीं करूंगा मैं, और इसी टारगेट की बातों पे मैं आज टिकूंगा, ठीक है। एक मैसेज को विशाल 50 बार टाइप करने से सॉल्यूशन नहीं मिलता है। इफ यू डोंट हैव पेशेंस यू विल लीव द सेशन। आपने एनएमडीसी एडी से कम 70 बार टाइप किया है। एक होता है नादानी, एक होता है बदतमीजी। नादानी झेला जा सकता है, बदतमीजी नहीं। ठीक है, शैतान बच्चा ठीक होता है, बदतमीज बच्चा ठीक नहीं होता। शैतान तो है, बच्चा शैतानी नहीं करेगा तो हम करेंगे। तो क्लास के दौरान जब आप हैं तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। लेट मी कंप्लीट द एंटायर टॉपिक। मैं एक ही बार सबको नहीं ले सकता, और मैं सारे चैट देखता हूँ, मेरी आंखें बहुत तेज है। नाउ ये अडानी इंटरप्राइजेस, मैं बता रहा हूँ 100 में से 99 केसेस, 100 में से 99 केसेस में हमारे वजह से समस्या आती है। और जब इस ट्रेड को आप ट्रेड करेंगे ना, तो इस ट्रेड में आपने मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस लगाया, सब कुछ लगाया। इस ट्रेड के एमटीएफ में जाते, क्योंकि पहले मुझे लगा कि ये ट्रेड चलो बहुत सही परफेक्ट है, चलो स्टॉप लॉस दे दिया। हमारे एमटीएफ पे भी एक जोन की तरह तो बनना चाहिए था ना। एमटीएफ पे जोन सही होना हो, जोन की तरह तो बने। एमटीएफ मींस मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, एक टाइम फ्रेम ऊपर एक टाइम फ्रेम नीचे, इसमें लेकिन गायब है। तीसरा हमारे कुछ लोग बोल रहे हैं एनएमडीसी, आपने जोन बनाने की कोशिश मत कीजिए, जोन चलाने की कोशिश कीजिए। जोन बनाने की कोशिश मत कीजिए, जोन चलाने की कोशिश कीजिए। एनएमडीसी अगर स्टॉप लॉस दिया तो आप निकल गए छोटा सा लॉस लेके। अब विश्वास कीजिए, प्रॉब्लम हमेशा उन्हीं को होगा जो अपने रिस्क का बड़ा अमाउंट लेंगे, जो बिना 10,000 का प्रोसेस करेंगे। 50 रुपए लॉस गया कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 लाख का प्रोसेस करेंगे, 500 रुपए जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब
उस 10,000 रुपए के प्रोसेस को आप कंप्लीट कीजिए। विदाउट लाइक अभी तो ऑर्डर प्लेस करना भी आपको नहीं आता, ऑर्डर प्लेस करना भी आपको सीखना है, ठीक है। एक चार्ट है हमारे पास, कोल इंडिया लिमिटेड, और इस कोल इंडिया लिमिटेड में यहाँ पे समस्या है कि यहाँ पे आपका ट्रेड आया और ट्रेड नहीं चला। कोल इंडिया लिमिटेड हमने, अगर मेरा आप सुना जाए तो आपका एमटीएफ में जाने का जोन ही नहीं है। तो जब आप कैपिटल लगा रहे हैं तो आपको मल्टीपल चीजें देखना पड़ेगा, क्योंकि हम हो सकता है अगर क्लास के दौरान बहुत मतलब 2 घंटे फास्ट चलते हैं तो कुछ मिस हो जाए। आपसे कोई रूल मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आप रियल पैसा लगाते हैं तो आपसे अगर मिस होगा तो प्रॉब्लम, ठीक है। और दूसरी बात, चाहे आप कितना भी आगे बढ़ जाए, स्टॉप लॉस तो होगा ही होगा, वेदर यू लाइक इट और नॉट, ठीक है। नाउ हम आज के सेशन की बात करते हैं, और आज के टॉपिक में सबसे बड़ा, अगर जल्दीबाजी है तो आप कोई और गुरु ढूंढ लीजिए। हमारे पास मिनिमम हमको ऑपरेट करने में 3 महीने का समय लगेगा। हम कैंची छोड़ के बाहर नहीं निकल सकते हैं। जल्दबाजी करोगे तो कैंची छोड़ के बाहर निकल जाएंगे हम, फिर दोबारा ऑपरेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। आज बहुत जल्द चला, मैं जो नहीं चला उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज ओके, एक और ट्रेड की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैं कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहता किसी का भी। कोई क्वेश्चन आपको भरोसा नहीं होगा, हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आपको भरोसा नहीं होगा, हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। एक और ट्रेड हमारे पास था, कंपनी में ट्रेड ही मत करो, और उस ट्रेड का नाम था एम्फैसिस। ये एम्फैसिस का ट्रेड प्रॉफिट दिया लॉस दिया हमें मतलब ही नहीं है। कारण है क्यों मतलब नहीं, समझाते हैं क्यों मतलब नहीं है। पहली बात, हमें क्लियरिटी ना 2 आवर्स में मिला, ना 1 आवर मिला, हमें जोन में क्लियरिटी नहीं है। लेवल फर्स्ट साइड वाला जोन बनाया गया जोन है, हमने अगर ये जोन चला भी, कि हमने अगर इन्फोसिस का मार्किंग का पुराना वीडियो आप चेक करेंगे, तो अगर लेना भी तो कुछ इस तरह से लो। अगर ये नहीं चला, कारण क्या है? छोटे जितने भी जो आप जोन्स की बात करते हैं ना, आप बेसिक मुद्दे से भटक चुके हैं। कारण कि अगर हम एम्फैसिस को चेक करते हैं तो छोटा स्टॉक चल गया तो बहुत अच्छा, और नहीं चला तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन भी देगा। इसलिए शॉर्टकट के चक्कर में आप पढ़ते हैं, मैं शॉर्टकट के चक्कर में नहीं हूँ। मुझे पता है कि मैं अगर इतने धीरे चलता हूँ तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन नहीं चला था ना, तो स्टॉप लॉस करेक्ट। मेरा तो इसलिए चल गया कि हमारा स्टॉप लॉस हुआ ही नहीं। अब आप जो भी ट्रेड करेंगे, मिनिमम उसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर होना चाहिए। अगर नहीं है तो ट्रेड को आप नहीं ट्रेड करेंगे आगे। और आपका टीसीएस चला, लॉस को स्टॉप करना, गेल चला, कुछ शर्म कर कुछ एक मतलब ज्यादा लॉस को लाने के थोड़ा सा लॉस लेके निकल रहा है। तो मात्र इसका आज की हम जो बात करते हैं, आज की जो हम बात करते हैं, सबसे पहला बात हम बात आज करेंगे। हाँ, वही तो सिखा रहा है ना इतना दिन से, प्रोफेशनल कहाँ पे आपको लगाना है, तो वहाँ पे कैसे होता है, इसमें एग्जांपल दिखा रहा है। अभी इसमें हम वही तो कर रहे हैं जो नीचे लाइन डाल रहे हैं। व्हाई प्रोफेशनल फॉलो a specific area? How professional place their orders and why professional follow a specific area? यह specific area means specific price. Area means price होता है। समझिए मेरी बातों को। जब भी आप ट्रेड करने जाते हैं तो whom you are following, जब तक आपका ये पॉइंट क्लियर नहीं है कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ट्रेड करना सेकेंडरी है, ट्रेड को समझना प्राइमरी है। क्या होगा, मैं तो साफ कहता हूँ, 3 मिनट तक आप नहीं समझ पाएंगे, लीव इट। कोई बहुत बड़ा ना जमीन फट जाएगी ना आसमान फटेगा, कुछ नहीं होगा। लेकिन
कभी भी किसी भी सूरत में, मैं आपको 4 एग्जांपल आज दिखाता हूँ सेशन का। और मुझे पता है कि मैं क्वेश्चन आंसर नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरे साथ कुछ समस्याएं चल रही है। वो समस्या, सेशन ले रहा हूँ बहुत बड़ी बात है, मैं सेशन भी कैंसिल कर सकता हूँ, लेकिन ये मैं नहीं करता कभी। जंगल का राजा शेर और समुद्र का राजा शार्क और मार्केट का राजा प्रोफेशनल्स। जंगल का राजा शेर, समुद्र का राजा शार्क और मार्केट का राजा प्रोफेशनल्स। आप शार्क के आगे चलने की कोशिश करते हैं, ये मछली आप हैं। शार्क के पीछे अगर चलेंगे आप छोटे प्रोफेशनल्स बनिए। मम्मा पापा के पीछे चलते थे, आगे नहीं भागते हैं हम। तो ट्रेडिंग की दुनिया में हमारे पापा प्रोफेशनल्स हैं। When they are not into the market, we will not play into the market. और अगर हम इसकी बात करें, ये छोटे छोटे मछली आगे हो जाती है, तो शिकार भी इन्हीं मछलियों का होता है। कारण है कि जब भी हम ट्रेड करते हैं, तो ट्रेड करने से पहले हम शार्क के पीछे चलेंगे, शार्क के आगे नहीं चलेंगे। और एक क्वेश्चन है, नो मैटर व्हाट एवर द इकोनॉमी, जब भी हम बात करते हैं जंगल की बात करते हैं, जंगल का सल्तनत कैसे चलता है। मैं जंगल के सल्तनत का आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि ट्रेड का एग्जांपल है, व्हाई लायन इज द किंग ऑफ जंगल। क्योंकि ट्रेड में साइकोलॉजिकल पार्ट में थोड़ा ऐड करता हूँ, ऐड करना जरूरी है कि जंगल का राजा शेर क्यों है। आज मैं आपको शेर की कहानी बताऊंगा। जंगल का राजा शेर, व्हाई लायन इज द किंग ऑफ जंगल, क्योंकि लायन सबसे तेज चलने वाला जानवर नहीं है। सबसे तेज चलने वाला जानवर दैट इज लियोपार्ड, चीता। चीता से ज्यादा लायन का स्पीड नहीं है। सबसे हैवीएस्ट एनिमल इन द प्लैनेट इज एलिफेंट। सबसे टॉलेस्ट जो है वो जिराफ है। सबसे इंटेलिजेंट है, मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल इज फॉक्स। लेकिन इसके बाद भी व्हाई लायन इज द किंग ऑफ जंगल, क्योंकि नो मैटर व्हाट एवर द इकोनॉमी ऑफ जंगल, लायन अनफिल ऑर्डर कैंडल पर ही ट्रेड करेगा। मींस लायन सिर्फ और सिर्फ मांस ही खाएगा, घास नहीं खाएगा। और मांस खाने के लिए उसको वेट करना पड़ता है। अगर शेर, शेर गाजर भी खाता है, मोटू पतलू में खाता है, सिर्फ रियल लाइफ में नहीं खाता। अगर शेर घास खाने लगेगा तो शेर नहीं कहलाएगा, फिर उसकी इज्जत मार्केट में खत्म हो जाएगी। तो शेर कभी घास नहीं खाता है। लेकिन कभी कभी, एक मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैं एग्जांपल की बातें करता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक शेर है, शेर कुछ इस तरह का है, मान लीजिए शेर है, कुछ इस तरह का एक शेर है, उसका ये और यहाँ पे बहुत सारे हिरन है, बहुत सारा हिरन है, बहुत सारा, और हिरन चल रहा है, ठीक है। तो शेर एक बार में सब पे नजर नहीं डालेगा। प्रोफेशनल्स की एक स्ट्रेटजी, वन टाइम वन जॉब, वन टाइम वन ट्रेड। प्रोफेशनल्स की एक स्ट्रेटजी, वन टाइम वन जॉब, वन टाइम वन ट्रेड। लेकिन हम वन टाइम मल्टीपल ट्रेड्स देने की बात करते हैं। अब क्या होता है, ये शेर मल्टीपल चीजों पे नजर ना दौड़ा के क्या करता है कि आप एक चीजों पे नजर दौड़ाए। मतलब शेर को इससे प्यार हो गया, देखा चाहिए दुबला पतला छोड़ दो, शेर को प्यार इससे हो गया कि भाई इसका मीट बहुत अच्छा है। अब शेर तुरंत जाके उसको पकड़ के नहीं लाएगा, अब शेर को मेहनत करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल्स में सब कुछ बताता है, शेर को मेहनत करना पड़ेगा। अब वो उस जोन के पीछे आपको लगना पड़ेगा, आगे आगे जोन, पीछे पीछे आप, आगे आगे जोन, पीछे पीछे आप, आगे आगे जोन, पीछे पीछे आप। वो जोन भाग गया, शेर हिरन भाग गया। और जब तक शेर वापस लौट के आया, तब तक ये मैदान भी खाली हो चुका था। तो शेर क्या करेगा, सुसाइड करेगा या फिर बैठ के वेट करेगा। शेर क्या करेगा, शेर विल कमिट सुसाइड और शेर विल वेट फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी। कि कहेगा चलो जी आज घास फूस खा लेते हैं, या हम और किसी का जूठा खा लेते हैं। ना तो जूठा खाएगा, ना तो घास फूस खाएगा, दोबारा उसी जगह पे वेट करेगा कि दूसरा शिकार आएगा, तो हम उसको, तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। इफ यू हैव टू वेट, बड़ा ट्रेड आप कभी नहीं ले पाएंगे, ठीक है। ट्रेड से वो अपना पारखी नजरों से
देखेगा कि कितना तेज दौड़ सकता है, क्या मैं उतना तेज, वो भी स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करता है। ऐसा ना हो कि शिकार खुद यहाँ शिकार हो गया, वो खुद शिकार नहीं होगा, वो भी अपना पूरा कैलकुलेटिव करता है कि मैं कितना तेज दौड़ूंगा, ये कितना तेज दौड़ सकता है, और वो पैरों को नहीं पकड़ेगा, मुंडी को पकड़ेगा कि मुंडी कैसे पकड़ में आए। अगर मुंडी पकड़ में नहीं आया तो भाग जाएगा। एग्जैक्टली हमें उतना ही तेज बनना पड़ेगा। शेर का एसल क्या है, उस दिन का एनर्जी गया, उस दिन का टाइम गया और भूखा रहेगा। दैट इज अ स्टॉप लॉस ऑफ शेर, करेक्ट। तो उसको नहीं फर्क पड़ता है कि जंगल में लॉकडाउन लग गया, उसको नहीं फर्क पड़ता है कि निफ्टी ऊपर चला गया, सेंसेक्स नीचे चला गया, उसको ये फर्क नहीं पड़ता है कि आज बारिश हो रही है, उसको फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है। वो जब भी खाएगा तो मीट ही खाएगा और उसके लिए उसको वेट करना पड़ता है। तो प्रोफेशनल्स हमारे मार्केट के साथ प्रोफेशनल्स करते क्या है, व्हाई प्रोफेशनल्स वेट फॉर अनटिल ऑर्डर कैंडल, दिस इज द मेन क्वेश्चन यू विल हैव टू लर्न। कि आप बार बार कहते प्रोफेशनल, व्हाई एफआईआई एंड डीआईआई वेट क्यों करेंगे भाई, क्या कारण है? एफआईडीआई वेट क्यों करेंगे, क्या कारण है एफआईडीआई वेट करने का? कुछ तो कारण होगा, समझिए। सबसे पहले हम करेंट मार्केट प्राइस, पहले हम डिमांड जोन का एग्जांपल्स देते हैं, फिर सप्लाई जोन का एग्जांपल्स देंगे कि वेट करने के बाद भी प्रोफेशनल्स का भी ऑर्डर छूटा और प्रोफेशनल्स को भी एक स्टॉप लॉस हुआ, उनको खरोच भी आए, वो भागा भी, हो सकता है कि एक अगला थिरन मार के निकल गई, कुछ तो हो सकता है ना। तो प्रोफेशनल्स वेट करने क्यों वेट करेगा, समझिए। मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूँ एंड द प्राइस ऑफ दिस पेन इज, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 1 लाख रुपए, या फिर मान लीजिए इसका 100 रुपीज, प्राइस ऑफ दिस पेन इज 1000, मान के चलिए 1000 रुपीज। जो पेन मेरे हाथ में, इसका प्राइस मान के चलिए 1000 रुपीज का पेन है। अगर ये 1000 रुपीज का पेन है, 1000 रुपीज का पेन है, so this is the MRP of this product is 1000. MRP means CMP, current market price, means इस रेट पे ये प्रोडक्ट इजिली सब जगह अवेलेबल है, इस रेट पे ये प्रोडक्ट इजिली, MRP जिसको बोलते हैं CMP, इजिली सब जगह अवेलेबल है, यू डोंट नीड टू वर्क हार्ड टू फाइंड आउट द प्राइस। अब आप क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, वी आर बीइंग ड्रिवन, हम लोग एक बीमारी से ग्रसित हैं। बीमारी क्या है, इस बीमारी का नाम है, सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग में बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। आज का सेशन 70% साइकोलॉजी होगी कि आज जो टॉपिक आपको गया उस टॉपिक का नाम है ट्रेल द टारगेट, कि एक सिंगल ट्रेड, जैसे जीवन में होता है ना, जीवन में क्या होता है ना कि आप बहुत सारे काम करते हैं, फेल होते हैं, और एक काम सारे फेलियर को दूर करके आपको बहुत सक्सेस देता है। अगर फेलियर आपने नहीं चखा होता तो ये कैसे पता चलता कि अब इस काम को नहीं करना। फेलियर इज ऑलवेज एन एक्सपीरियंस, फेल हमेशा एक्सपीरियंस होता है। अ स्टॉप लॉस इज मोर वैल्यूएबल देन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। अगर बाय चांस अगर प्रॉफिट मिल रहा है, किसी के दूसरे के ट्रेड को लूट के अगर आप प्रॉफिट कर रहे हैं तो वो गलत है। अगर अपने ढूंढे हुए ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस मिलता है वो ज्यादा अच्छा है। आप मेरी कहानी को नहीं जानते हैं, हमसे ज्यादा स्ट्रगल आप नहीं कर सकते। हम फिजिकल बिजनेस में अपनी लंका लगवा चुके हैं। मेरा पर्सनल 30 स्टार्टअप मेरा भी फेल हुआ है। मेरा पर्सनल लाखों का इक्विटी, करोड़ों का इक्विटी गायब हो गया, लेकिन बचाया स्टॉक मार्केट नहीं बचाया, क्योंकि ट्रस्ट था। मार्केट छोड़ देना, इक्विटी गायब हो गया, ये लग जाते मेरे मार्केट में, हमने अपना ये लगने नहीं दिया। ठीक है, अब जब इसकी बात करते हैं कि प्रोफेशनल्स वेट क्यों करेंगे, तो हम लोग वी आर बीइंग ड्रिवन इनटू द मार्केट विद अ बीमारी, एंड द बीमारी इज हम लोग हमेशा एक जंग में लड़ रहे हैं। आज का सेशन 90% साइकोलॉजिकल होगा, क्योंकि संडे को भी आपका एक सेशन हम लेंगे। ठीक है, इमोशन, आज को हम लोग सिस्टम वर्सेस इमोशंस का फाइट में है। सिस्टम
वर्सेस इमोशंस के फाइट में है। सिस्टम वर्सेस इमोशन के फाइट को बोलते हैं ग्रीड वर्सेस ग्रीड एंड फियर। आप लोग लालची हैं, लालच से बिजनेस नहीं बढ़ सकता है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं सबको चैलेंज देता हूं कि अगर आप सिर्फ 10,000 का प्रोसेस पूरा कीजिए, मेरे पास आइए, मैं आपको पूरा करवाता हूं लाखों का टारगेट, करोड़ का टारगेट है। मैं आपको करोड़ों का, आप 10,000, 50,000, 1 लाख का टारगेट पूरा करके मेरे पास आइए, मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरे पास एक एग्जाम्पल्स नहीं, हजारों एग्जाम्पल्स हैं। तो ये ग्रेट सिस्टम वर्सेस इमोशंस, सिस्टम वर्सेस इमोशंस का पहला एग्जाम्पल। हम एक बीमारी से शिकार हैं। इस बीमारी का नाम है FOMO। FOMO का फुल फॉर्म क्या होता है? अरे छूट जाएगा, मीन्स फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हम छूट जाएगा। मेरा जन्म हुआ 1989 में, और मैं सोचता अरे मेरे पापा ने 1960 में शादी क्यों नहीं की, ताकि मेरा जन्म हो जाता 1979, 1960-65 में हो जाता, 1979 में सेंसेक्स आया तो मैं बिलियनियर बन जाता। जब जाके तभी से मेरा फियर ऑफ मिसिंग आउट को बदलिए JOMO। जिस ट्रेन को आप पकड़ नहीं पाए उसको पकड़ने के अफसोस में अपना समय मत लगाइए। मेरे दादा के पास हाथी था, तुम्हारे पास नहीं है ना? Forget about the story, joy of missing out। अगर एक ट्रेड आपसे छूट गया, आपका स्टॉप लॉस हो गया, इट मीन्स नाउ यू आर इन अ जोमो मोड। आप उस ट्रेड में या तो छोटा लॉस देके निकल गए, या तो उस ट्रेड में आप एंटिसिपेट नहीं कर पाए। उस मोमेंट को आप एंजॉय कीजिए, और जब तक उस मोमेंट को एंजॉय करना नहीं सीखें तब तक आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। तो सिस्टम वर्सेस इमोशंस में इंसान क्या करता है? ग्रीड जब होता है, ग्रीड जब हाइप पे होता है, तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज्यादा बाय करते हैं। और फियर जब हाइप पे होता है तो बहुत ज्यादा बेच के भागते हैं। ग्रीड जब हाइप पे होता है तो बहुत ज्यादा हम लोग बाय करते हैं, और फियर जब हाइप पे होता है तो बहुत ज्यादा बेच के भागते हैं। नई कंपनी आपको उस तरह से अट्रैक्ट करती है जिस तरह से रियल एस्टेट के फील्ड में आपने सिर्फ कागज खरीदा, और आज भी आपके पास कागज ही है, प्रॉपर्टी 10 साल बाद भी नहीं मिला है। आई नो a lot of victim is there in this class, करेक्ट? ऐसा करने के साथ हुआ है कि आपको बताया गया सर यहाँ पे 40 मंजिल का इमारत बनेगा, आज भी बिल्डर जेल में बैठा पड़ा है। तो स्टॉप लॉस, क्योंकि आपको लालच दिया गया कि हम आपको 10% पर मंथ भी देंगे, 3 साल बाद यहाँ बहुत बड़ा मॉल आएगा, आया नहीं है ना, होने वाला है, हुआ नहीं ना। विश्वास कीजिए, बहुत सारे विक्टिम इसके हैं, ठीक है। जब छोटा सा लॉस लेने में आपको मजा आने लगेगा ना, तो आप समझिए कि आप प्रॉफिटेबल हो गए। और मैं खुद इसका एक बहुत बड़ा विक्टिम हूँ खुद, ठीक है, बहुत लोगों के साथ हुआ। तो आप उसको कभी गाली नहीं देते, स्टॉक मार्केट को गाली देते हैं, क्योंकि आपने प्रोडक्ट गलत चूज किया। यहाँ भी छोटे छोटे प्रोडक्ट बहुत हैं, ठीक है, क्योंकि आपको तो ग्रेड से बाय करते हैं। अब प्रोफेशनल्स इसके अपोजिट करते हैं। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं कि दे नेवर बाय फ्रॉम करंट मार्केट प्राइस, दे नेवर इंटर ऑन, मतलब जगह का मैं CMP सीध ले देता हूँ, करंट मार्केट प्राइस को कभी इंटर नहीं लेते हैं, वो वेट करते हैं। If you had to wait, you can't become a successful professional. This is the thumb rules of the market. अगर आप वेट करने का इंतजार करते हैं, हेट करते हैं कि नहीं बहुत बोरिंग चैप्टर है, तो ऑप्शन में आपके ऐसे लगेंगे जो कि इंस्टेंट प्रॉफिट देता है। जो इंस्टेंट प्रॉफिट देता है वो लॉस भी इंस्टेंट ही देता है। आज का टॉपिक है ट्रेल द टारगेट, कि मैक्सिमम टारगेट कैसे लिया है, पहला स्टॉप लॉस। तो क्यों प्रोफेशनल्स यहाँ पे वेट करते हैं? प्रोफेशनल्स वेट क्यों करते हैं? कारण समझिए। प्रोफेशनल्स वेट करते हैं क्योंकि उनको मजा आता है। आप वेट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि आप मजे लेने जाते हैं। वो गाना है ना, इसको प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।
तो मान लो किसी के साथ आपका चक्कर है, वेट करते हैं तब मिलने का मजा आता है, और हर वक्त मिल जाती है तो मजा नहीं आता है आफ्टर गेटिंग मैरिड। फॉर एग्जाम्पल 24 घंटा आप घर में रहिए तो आनंद गायब, आनंद आएगा ही नहीं, करेक्ट। यही चीज टाइप मत करो, ठीक है, ठीक है, नालायक को टाइप मत करो। यही चीज आपके स्टॉक मार्केट पे भी एप्लीकेबल है। तो आप जब चार्ट पे आते हैं तो फॉर एग्जाम्पल क्यों वेट करना, वेट करने का कारण, अगर करंट मार्केट प्राइस चल रहा है किसी प्रोडक्ट का, करंट मार्केट प्राइस किसी प्रोडक्ट का चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 1000, और फिर अगले दिन इसका प्राइस हो गया 1050, अगले दिन इसका प्रोडक्ट प्राइस हो गया 1100, थोड़ा थोड़ा प्राइस जा रहा है ऊपर, व्हाट एग्जैक्टली विल डू, बट व्हाट एग्जैक्टली विल डू, क्या करेंगे? क्या आप ट्रेड में निकल जाएंगे या उस ट्रेड में एंटिसिपेट करेंगे? आपको ऐसा फीलिंग आता है कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है, ये प्राइस हमें प्रॉफिट देके जाएगा। जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है हम इसका प्रॉफिट लेके जाएंगे, लेकिन आप खुद समझिए कि आप बाय ही गलत कर रहे हैं। प्रोफेशनल से उसका वैल्यूएशन लगाते हैं और उस वैल्यूएशन से नीचे वो देखते हैं मार्केट में कि प्राइस में गैप कहां पे आया है, प्राइस में गैप कहां पे आया, उस गैप को ढूंढते हैं। गैप इज ए ट्रैप, गैप इज अ ट्रैप इफ यू आर नोविस। अगर आप पगले हैं, अगर आप पगले हैं, नोविस मींस हम किस गली जा रहे हैं अपना कोई ठिकाना नहीं, एंड गैप is an opportunity if you are professionals। अगर आप प्रोफेशनल है, गैप आप, तो वो देखते हैं कि प्राइस में, पिछले दिन के प्राइस में और अगले दिन के प्राइस में, पिछले कैंडल के प्राइस में और अगले कैंडल के प्राइस में, पिछले घंटे के प्राइस में और अगले घंटे के प्राइस में कौन सा ऐसा जगह है जहां पे मार्केट गैप करके भाग गया। गैप कैसे होता है समझाता हूँ। आज का सेशन बहुत पकाऊ है, लेकिन समझिए कि थ्योरेटिकल पार्ट हमेशा पकाऊ होता है, प्रैक्टिकल पार्ट हमेशा ठीक होता है। थ्योरेटिकल पार्ट इज ऑलवेज क्या उसको बोलते हैं कि बिहारी पका देगा, समथिंग लाइक दिस, तो उसको झेलना पड़ेगा आपको, ठीक है। बिहारी लैंग्वेज में हॉट पॉच। ये हमारा चार्ट है मेरे राजा, इसके दिमाग से बिहार नहीं जाता है। ये चार्ट दिख रहा है आपको? चार्ट दिख रहा है? चार्ट मेरा चार्ट दिख रहा है स्क्रीन में? ये आपका चार्ट है और ये आपका चार्ट है। फॉर एग्जांपल मैं एक करेंसी पेयर कर लेता हूँ, यूरो यूएसडी, और किसी भी चार्ट का एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक लाइव एग्जांपल लेते हैं, और लाइव लेते हैं हम टीएसएल टेस्ला, लाइव एग्जांपल्स। आई एम नॉट गोइंग टू टेक कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, कुछ लाइव एग्जांपल तूफानी हम भी करते हैं। ये जापान का, ऑस्ट्रेलिया का, और ये हमारा फॉर एग्जांपल चार्ट है। अच्छा, ये फॉरेक्स के बारे में बता रहे सारी। प्रोफेशनल्स किस प्रोडक्ट में ट्रेड करते हैं? फॉरेक्स में तो कोई भी कंट्री है, चार्ट नहीं दिख रहा, बाहर किसी भी कंट्री का तो फॉरेक्स की होगी। क्या आपको मेरा चार्ट दिख रहा है? ये चार्ट इज विजिबल, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आप सब गुड बॉय, थैंक यू। ये चार्ट है हमारा। मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं किसी भी स्टॉक का। फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन स्टॉक्स लाइक गेल की बात करते हैं, जिस गेल की आप लोग बात कर रहे थे, गेल की बात करते हैं। और बात इसलिए करेंगे ना क्योंकि उसमें बात करना जरूरी है। ये हमारा गेल का एक चार्ट है, गेल का GI, गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और एग्जांपल्स जितना सटीक लिया जाए उतना मजा आता है।
प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, यहाँ पे लोग बाय कर रहे थे। जमुना लेने चाहूंगा तो टॉपिक खराब हो जाएगा, जमुना में जाने की मत बोलिएगा प्लीज, क्योंकि आपका टॉपिक खराब हो जाएगा, 30 मिनट खराब हो जाएगा। ये पीपल वर बाइंग ओवर देयर, खरीद रहे थे, देन पीपल वर बाइंग ओवर देयर, देन पीपल वर बाइंग ओवर देयर। आखिर ऐसा क्या हुआ, क्या डेली चार्ट हुआ, वीकली चार्ट हो, वीकली चार्ट हो, कि यहाँ से लेके आप किचन में ये बर्तन मांज रही है, आ जाएंगे बस, ठीक है घर तो यहाँ तक एक गैप, कितने बजे गैप हुआ, और गैप होने के बाद प्राइस ऊपर ही चलता चला गया। हेलो, प्राइस ऊपर ही चलता चला गया। टाइम, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? और ये गैप किया किसने, और इस गैप का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं? ईच एंड एवरी बीट ऑफ द ट्रेड। इस ट्रेड का एक एक लाइन आपको समझना पड़ेगा कि आखिर ये गैप हुआ क्यों, ये गैप क्या था, इस गैप का कारण क्या था। जब तक हम इस गैप को नहीं समझेंगे तब तक प्रॉब्लम। गैप इज अ ट्रैप इफ यू आर नोटिस। तो ये जो गैप है, इस गैप का नए वाले बच्चों को नहीं पढ़ा हूं, इस गैप को और जानकारी दूंगा। ये गैप है नोविस गैप बोलते हैं, ये गैप पगले बनाते हैं, नोविस गैप। पुराने बच्चों को पता है, नए वालों को नहीं पता है। ये गैप पगले बनाते हैं। गैप अप into the same direction is always being created by novice, always being created by novice। मैं गैप पढ़ाता हूँ कुछ देर में, 15 मिनट का समय दीजिए, ठीक है। तो अब हम इसको सबसे पहले समझाते हैं, चाहे समझ में आए ना आए, इस रिकॉर्डिंग को 5 टाइम्स देखना पड़ेगा। कितना बार देखना पड़ेगा प्लीज? 5 टाइम्स। कितना देखना पड़ेगा इस रिकॉर्डिंग को? 5 बार देखना पड़ेगा। अगर आपको पसंद हो ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आज के टारगेट से पहले हम समझते हैं गैप। व्हाट इज द गैप? ये एकलौता टॉपिक आपके सारे अनफिल्ड सपनों को फिल कर देगा। लेकिन जो चीज, जैसे कि लोग कहते हैं सरकारी नौकरी, कितना तैयारी करते हो सोचते हैं आप। लोग कहते हैं आई नीड अ बेबी, भारे का तुरंत मिल जाएगा, अपने के लिए 9 महीने कष्ट करना पड़ेगा, उसके बाद भी कष्ट करना पड़ेगा। तो जो चीज परमानेंट है वो इंस्टेंट समझ में नहीं आता है। तो आज हम आपको समझाते हैं गैप का फीचर्स। समय आ गया है। व्हाट आर द गैप्स? गैप्स है क्या? पॉइंट नंबर 1, गैप है क्या? आज टारगेट की बात करेंगे। गैप represent the ultimate picture on demand and supply imbalance. Gap represent the ultimate picture of demand and supply imbalance. Constantly our strongest, जहाँ पे गैप है वहीं पे हम गैप फिल करेंगे। Identify the gap and fill the gap. जहाँ पे गैप है वहीं पे हम गैप फिल करेंगे। गैप रिप्रेजेंट डिमांड और सप्लाई के बीच में एक इम्बैलेंस बनता है। मतलब बैलेंस अगर हो, सब कुछ अगर बैलेंस में हो तो हमारी जरूरत नहीं है। जब सब कुछ इम्बैलेंस में हो तो उस गैप का फायदा हमें मिलता है। अगर सब कुछ बैलेंस है तो मार्केट कहीं जाएगा ही नहीं। अगर सब कुछ वेल बैलेंस नहीं है तभी मार्केट दो जाएगा। ठीक है, ओके। सेकेंड वन, देखिए, दवा खाना अच्छा नहीं लगता है, दारू पीना अच्छा लगता है। दारू तुरंत चढ़ता है, दवा तुरंत नहीं चढ़ता। दूध, लेकिन सेहत के लिए तो दूध ही पीना पड़ेगा, दवा ही खाना पड़ेगा। दारू से तो काम चलेगा नहीं। ये दारू तुरंत, इंस्टेंट नशा चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स ज्यादा नहीं खा पाएंगे आप। ये जो टॉपिक है, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द पीएचडी लेवल। इसमें ग्रेजुएशन का लेवल, मास्टर्स का लेवल, सारे लेवल से इन्वॉल्व है। दिस इज नॉट अ नर्सरी क्लास। उसकी जरूरत नहीं, व्हाट इज एमएससी, व्हाट इज बीएससी, उसकी जरूरत नहीं आपको। वो सिर्फ आपका टाइम पास होगा। आज आपको सेशन खराब लगेगा, 3 महीने बाद मैं आपसे बात करूंगा, मैं फिजिकली मिलता हूं आपसे। आप इतना लंबा गाली का डंडा लेके आइएगा, मैं आपको फिजिकली माइक दूंगा, हजारों जन, आप उस गाली को बोलिएगा, बोल नहीं पाएंगे। अब यह गाली, जिस वक्त हमको गुस्सा आए, गाली लिखो, ट्रेनिंग पका रहा, फिर लिखो आगे। फिर बचपन में लगता था पापा हमको कूटते हैं, क्यों कूटते हैं? हम पढ़ेंगे तो उनको कुछ फायदा होगा। और आज लगता है थोड़ा सा और पढ़ लिए होते, इतना मजा आता है। बताए ना, बताए ना, हम नहीं कमेंट कर सकते। देखिए, आज मेरा हाथ देखिएगा तो देखिए यहाँ पे काला पूरा पड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए, मनीष सर यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा दिख रहा है आपको? थोड़ा दिख रहा है आपको?
यहाँ दिखाता हूँ, यहाँ आपको फोरा दिख रहा है, क्या कैमरा में कितना क्लियर पता नहीं, यहाँ वो फोरा दिख रहा है, फोरा यहाँ फोरा दिख रहा है अंगूठे के पास, यहाँ देखिए, यहाँ दिख रहा है ब्लड निकला था आज भी यहाँ से। तो तभी तो इंटरनेशनल गोल्फर बनेंगे। अब बोलूं कि आई हेट फोरा, गोल्फ स्टिक का एक कमाल है। सर बोलते हैं आप ग्लव्स पकड़िए, मैंने कहा सर ग्लव्स में फीलिंग नहीं आती है, बिना ग्लव्स का मजा आता है खेलने में। हाथ में फोरे पड़ेंगे ना चलेगा, लेकिन वो ग्लव्स कैसे पकड़ेंगे, तो गोल्फ क्लब पकड़ना हम सीख रहे हैं, ठीक है। मुझे उसके सामने $10 मिलियन दिख रहे हैं, मुझे फोरा दिखता ही नहीं। मुझे कि एक भी मैच अगर जीते $10 मिलियन आ जाएगा, तो मुझे $10 मिलियन दिखता है, फोरा दिखता ही नहीं है, ठीक है ना। So when the gap is being created, a gap is being created when price jumps from, इसको समझिएगा, बोरिंग सेशन है, when price jumps from one price point to another price point without creating a continuous candle। तो गैप तब बनता है, आज का टॉपिक टारगेट है, एक कैंडल के बाद दूसरा कैंडल क्रिएट हो जाए, तो ये आपको लगता है कि ये मार्केट का गैप बना, ये मार्केट का गैप बना, ये गैप नहीं बना, कोई तो यहाँ पे प्ले किया ना। जैसे कि अगर आपको कहीं जाना हो, सड़क आपको दिखता है, लेकिन क्या हवा में कहीं रोड बना हुआ है क्या? लेकिन उसका भी एक रूट है, वो अपने रूट से 1 किलोमीटर इधर नहीं चल सकता, उसका एयरक्राफ्ट का स्पेसिफिक रूट है, किसी रूट पे चलना है, उसका स्पेसिफिक रूट बना हुआ है, उस रूट से ना तो 1 किलोमीटर इधर ना तो 1 किलोमीटर चल ही नहीं सकता है, बिल्कुल एक लाइन को फॉलो करके एयरक्राफ्ट चलता है, ठीक है। एग्जैक्टली आपको लगा कि प्राइस यहां से यहां जंप कर गया, तो ये जंप कैसे किया? आपको लगता है कि प्राइस अगर जंप कर गया, वन प्राइस पॉइंट टू अनदर प्राइस पॉइंट, दिस इज नोन एज गैप। ये क्या कहलाएगा? गैप कहलाएगा। When price jumps from one price point to another price point without creating a continuous candle, this is known as gap. And instead makes a empty space on chart. चार्ट पे आपको खाली जगह दिखेगा, लेकिन वो ऑलरेडी एक गैप है जो मार्केट ने तय किया है। अब डॉक्टर बनना है तो भैया थोड़ा सा आला के बारे में समझना पड़ेगा, थोड़ा सा मरीज को समझना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है तो फिर आपको बहुत दवा का नाम नहीं भी जानेंगे चलेगा, जिस प्रोफेशन में उसको समझना पड़ेगा। गैप कैन बी एडेड रिस्क, लेकिन रिस्क कम है। गैप कुड रिप्रेजेंट एडेड रिस्क। अगर गैप को आप नहीं समझते हैं तो गैप आपको बहुत ज्यादा रिस्क दे सकता है, लेकिन रिस्क हमेशा कम होता है। जहां रिस्क है वहीं रिस्क है, ठीक है। तो गैप कुड बी एडेड रिस्क। रिस्क कब होता है? व्हेन यू डोंट अंडरस्टैंड द गैप। लेकिन हमें रिस्क नहीं दिखता है। शादी के बाद रिस्क है, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी है ना कि मैं पापा बन जाऊंगा। सो गैप कैन बी ए अपॉर्चुनिटी। गैप एक अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी के लिए रिस्क हम ले सकते हैं। गैप ऑल्सो रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी इफ यू नो हाउ टू यूज इट। इसे मैं लाइन बताता हूँ, महिलाएं बुरा मत मानेंगे तो क्या होगा? सेशन छोड़ देंगे क्या होगा? WIFE। दिस कैन बी एडेड रिस्क। क्योंकि मैं हूँ तो इसके बारे में बात करूंगा ना। तो वाइफ अंडरस्टैंड्स फॉर अगर ठीक ठाक मिल गई तो वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। जीवन खुशहाल, घर में खाना बनाया, बिल्कुल जी कैसे हैं, पैर छुएगी, पैर दबाएगी, इफ यू अंडरस्टैंड योर वाइफ। लेकिन बहुत कम ही लोग समझ पाते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। और अगर आप नहीं समझ पाए तो ये रिस्क हो जाएगा। रिस्क कैसे होगा? वार इनवाइटेड फॉरएवर। सदा के लिए युद्ध को आमंत्रण देना। तो हो सकता है कि वाइफ के दिमाग में सब कुछ चल रहा हो, लेकिन मेरे लिए तो भैया पहला वाला है, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर एंजॉय। हम कहीं भी जाए हम टेंशन फ्री है कि घर में क्या हो रहा है। घर में आए खाना बनाना मिल जाता है, तो आई लव दिस। अनपढ़ मिले क्या गैप के लिए अपॉर्चुनिटी है। हां, अनपढ़ तो पैर पुर दबा देगी, पढ़ी लिखी भी दो। गैप के स्ट्रक्चर को समझते हैं, पढ़ी लिखी गला और दो, ठीक है। और पहला नोविस गैप वर्सेस प्रो गैप। नोविस वर्सेस प्रोफेशनल। आप समझिएगा, ये इसको समझ डाला तो लाइव जिंगल आ। नोविस गैप प्रो प्रोफेशनल, ठीक है, इसको समझ डाला तो लाइव जिंगल आ। नोविस गैप
नोविस मतलब पहला, नोविस गैप इज बीइंग बताया था क्रिएटेड विद एक्सट्रीम हम जैसे पागल लोग इमोशंस। और प्रोफेशनल में का पहला रूल्स, प्रोफेशनल बनने का पहला रूल्स, किल योर इमोशन। रास्ता पता नहीं है प्रोफेशनल बनने का पहला रूल्स, इट्स कॉल्ड किल नोविस। योर इमोशन। अपना इमोशंस हर हाल में मार डालिए। अगर अच्छा वो इमोशंस इमोशन है, के साथ चले जाते हैं, चार्ट अगर को हाई जा इमोशन रहा है समझ तो में हाई नहीं आता है, बेल्ट चार्ट ठोक आपको दिया, मार सेल डालेगा। ठोक दिया। नोविस गैप इज बीइंग क्रिएटेड विद एक्सट्रीम नोविस ट्रेडर इमोशंस। कैसे नोविस गैप बोलते किसको है? हेंस नोविस गैप ऑफर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी। क्योंकि जब कोई पगले इमोशन के साथ काम करेंगे तो वो फंसेंगे और वो बहुतों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके चले जाते हैं। ठीक है, जैसे कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, फंसना नहीं है। तीसरा, when price gaps in the same direction of the current trend, we will call it a novice gap. When price gap up in the same direction of the current trend. ट्रेंड कैसे चेक करते हैं? डेली चार्ट। डेली चार्ट पहले ओपन कीजिए आप, और इसका पहले गेल का एग्जाम्पल, जो भी चला उसका एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, फिर गेल का एक चार्ट है, गेल का एक चार्ट था, तो गेल के चार्ट में ये गैप अप क्यों हुआ? ये गैप है, दूसरा गैप ये था, द सेकेंड गैप इज दिस वन। अगर गैप नहीं था तो पहले दिन का क्लोजिंग 176.20 और अगले दिन का ओपनिंग 176.10। ठीक है, तो और गैप होने के बाद वॉल्यूम में डिफरेंस समझाता हूं मैं आपको। गैप होने के बाद हमेशा नेक्स्ट डे वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा। इस कैंडल पे वॉल्यूम कितना था? उस दिन का वॉल्यूम कितना था? 15.132 मिलियन, और इस पे वॉल्यूम कितना था? 43.689 मिलियन। मतलब मिलियंस में ट्रेड होता है, हजारों लाखों की क्वांटिटी में नहीं होता है। तो दिस लोग पगलों को लगा कि हम मार्केट को गैप अप कराते हैं। फिर से समझिए, when price gaps in the same direction of the current trend, we will call it a novice gap. मार्केट ऑलरेडी दिख रहा था कि मार्केट इसका, अगर यहाँ से ट्रेंड देखा जाए बिना कुछ का, मार्केट कौन से ट्रेंड में है? मार्केट था अप ट्रेंडिंग मोड में। मार्केट कौन से ट्रेंड में? अप ट्रेंडिंग मोड में। अप ट्रेंडिंग मोड में गैप अप कौन करवाएगा? प्राइस ऑलरेडी महंगा था तो और महंगा कौन खरीदेगा? प्राइस ऑलरेडी महंगा था तो और महंगा खरीदेगा पगला। प्रोफेशनल्स और महंगे नहीं खरीदेंगे। अगर रिलायंस की बात की जाए, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात की जाए, तो हम 10 चार्ट के एग्जांपल्स लेंगे। अगर रिलायंस इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी प्राइस ऑलरेडी महंगा था तो और बड़ा महंगा किसने खरीदा? और रिलायंस इंडस्ट्री में 12 मिलियन। और पीछे दिखाता हूँ आपको, अगर उसी रिलायंस इंडस्ट्री की बात की जाए, अगर प्राइस ऑलरेडी महंगा था, ट्रेंड अप था, तो और गैप अप देके इसको किसने खरीदा? ये प्रोफेशनल्स नहीं खरीदते हैं कि लूट लो नहीं तो मार्केट भाग जाएगा, क्योंकि वो अपने इमोशंस को मार चुके हैं। मैं आपको और दिखाता हूँ चार्ट, समझिएगा। आफ्टर कोविड ट्रेंड, इसको क्या, कौन सा ट्रेंड कहेंगे? अप ट्रेंड। अप ट्रेंडिंग मार्केट में अगर रिलायंस हमें मिल रहा था 1961 का, और अगले दिन जब उठते हैं तो रिलायंस शुरुआत ही होता है 1982 का। तो ये गैप अप किसने कराया? ये इमोशनल बाइंग है। ये क्या है? इमोशनल बाइंग है। आज मैं टारगेट पढ़ाऊंगा, लेकिन ये बहुत बोरिंग चैप्टर है। हर चैप्टर ही बोरिंग है। ठीक है, ये बोरिंग चैप्टर है क्योंकि ये वेट नहीं करा। अब ये गैप, अब वॉल्यूम देखिएगा, अब वॉल्यूम था, समझ में आएगा आपको। यहाँ पे वॉल्यूम देखिएगा कितने, मैंने क्या कहा, पिछले डे की कंपैरिजन अगले दिन वॉल्यूम बहुत बड़ा होगा। इसका वॉल्यूम कितना था? 71.324 मिलियन, और इसका पीछे का कम होगा, सिर्फ 28 मिलियन। मतलब इनको लगा कि अरे भाग गया रे, अब अगर नहीं खरीदोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हारा जीवन बेकार है, तुम जल्दी कुछ करो। और हम लोग
प्राइस बढ़ चढ़ के लेते हैं। जैसे गांव में ना, अगर हम प्रोफेशनल से तो हम क्या कहेंगे, मुझे प्रॉपर्टी खरीदना है, तो अगर 10 लाख का प्राइस चल रहा है तो हम बोलेंगे 8 लाख में देना है, हम सब खरीद लेंगे। तो बोलेंगे नहीं जी। लेकिन अगर गांव में प्रॉपर्टी बेचो तो वो बोलेगा 8 लाख, तो बोलेगा 10 लाख, बोलेगा 15 लाख, बोलेगा 20 लाख। क्यों? मोच वाली बात है, इमोशनल बाइंग। हैव यू एवर फील्ड इट? गांव में मैं मुझसे आगे कैसे प्राइस लेगा, 50 लाख, 30 लाख, मतलब सब इमोशनल बाइंग चल रहा है। इमोशनल बाइंग में वो बंदा कहीं बेचेगा नहीं, क्योंकि अब बेचेगा तो इज्जत चली जाएगी। तो इमोशनल बाइंग सेलिंग में प्रोफेशनल्स नहीं फंसते। आपको इमोशनल बाइंग और सेलिंग में नहीं फंसना। इफ प्राइस gaps up into the same direction of the current trend, we will call it as a novice gap. और उसके पहले वाला लाइन याद कीजिए, novice gap offer higher probability trading opportunity. novice gap में जितना ट्रेड मिलेगा, मतलब पगले जो है वो ज्यादा दिमाग लगाते हैं। novice gap offers higher probability of trading opportunity. एक क्वेश्चन आ रहा है, सर एनी बुक टू रीड? कोई बुक्स मत पढ़ो, कोई न्यूज चैनल मत देखो, कोई टीवी मत देखो, मार्केट मत देखो, फोकस, एक जगह फोकस। आप दुनिया में किसी भी वीर पुरुष का नाम लेंगे, किसी भी, सचिन तेंदुलकर को मैं कल देखा था बैडमिंटन खेलते, परसों देखा था मैंने हॉकी खेलते, अरे नहीं रे क्रिकेट खेलता है। दुनिया में जितने भी महान लोग हैं वो एक ही चीज में फोकस्ड है, तभी उनका नाम उसमें आता है। आपका नाम तभी होगा जब आप वन रूल्स में फोकस होंगे। अगर मल्टीपल चीजों को लगाएंगे तो खिचड़ी बन जाएगा। खिचड़ी का दाम हमेशा सस्ता होता है। और एक चीज आपको गुड न्यूज़ सुनाऊं मैं, पीसी वाले के साथ में ना, मेरा ट्रेड लाइक अ सेंट जून में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ट्रेड लाइक अ सेंट मेरा आपको जून में मिल जाएगा। ट्रेड लाइक अ सेंट में एक बुक रिलीज कर रहा हूँ, और विश्वास कीजिए मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद है कि दुनिया की सबसे बेहतर बुक बनकर उभरेगी। नहीं बुक लिखूंगा, लिखूंगा तो सबसे बेस्ट लिखूंगा। नहीं ट्रेड करूंगा, करूंगा तो सबसे बेस्ट ट्रेड करूंगा। ये एक बुराई है, ठीक है। और मैं अपने 15 साल की जर्नी को बुक में डाल ही नहीं सकता, हाँ कुछ डाल सकता हूँ, ठीक है। और मैं आप सबको फ्री में दूंगा, टेंशन मत लीजिए, फ्री में सबको बुक मिलेगी, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। ओके, आगे। तो अगर ये गैप अप सेम डायरेक्शन में हुआ, मीन्स ये जो अब हम वेट करेंगे। अब समझिए कि अगर आपको खरीदना होता 100 क्वांटिटी ऑफ रिलायंस, तो आप बोलते यार 1961 की जगह 1981, तो 20 रुपीज का गैप है, ठीक है। तो 100 इंटू 20, तो आप क्या करेंगे, 2000 रुपया एक्स्ट्रा देके आप रिलायंस को बाय कर लेंगे। लेकिन अगर आपको 10 मिलियन क्वांटिटी खरीदना हो, तो मत 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, तो 1 करोड़ गुने 20, क्या आप 20 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रीमियम देंगे? थिंक लाइक अ प्रो। क्या आप 20 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रीमियम देंगे? आप 20 CR का एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देंगे, ठीक है। और आप क्या करते हैं, मैं तो समझना चाहता हूँ, समझो, 20 CR का एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देंगे। अब क्या हुआ, प्रोफेशनल्स बैठे हैं यहीं पे, ये ऊपर चला गया। अब ये प्राइस ऑलरेडी ओवर प्राइस्ड है, मंडी में चला गया कि आज उड़द का भाव जो है कितने का है, 2100 का। कल कोई खरीदने वाला नहीं था, वहीं घूमता रहा, फिर खरीदने वाला नहीं है,
अब ये क्या कर रहा है, अब ये मंडी में चला गया अपना ट्रैक्टर लेकर, कोई खरीदने वाला इससे नहीं है, अटका हुआ है। अगला दिन फिर मार्केट अटका हुआ है, नेक्स्ट डे अगेन मार्केट इज फाइटिंग, अगेन नेक्स्ट डे मार्केट इज फाइटिंग, क्योंकि कोई बहुत बड़ा बायर मिलेगा तब तो ये ऊपर लेके जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी लोग महंगे में खरीद चुके हैं। अब या तो ये अपना एक इम्पैक्ट कॉस्ट दे के मार्केट से निकलेंगे, या तो सस्ते दाम पे कहेंगे भैया किसी दाम पे ले लो, मुझे बहुत पैसा देना पड़ रहा है, मैंने पैसा उठाया है। पैसा उठाया कैसे समझते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। आज का सेशन बहुत इंटेंस है और इतना मजाक वाला, क्योंकि आज टारगेट है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ मेरे तो यल लग गए, यल लग गए, और ये चीज अगर आप दुकानदार हैं, अगर आप ऑफिसर हैं, अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि मैं किस लॉस लग गया, आपको ये अंदाजा ही नहीं है कि मैं किस यल लग गए, क्यों यल लगते हैं। तो इसमें होता है 3L फॉर्मूला। 3L फॉर्मूला, पहला यल लिकर, लिकर मीन्स समझते हैं लिकर, दूसरा यल लेडीज, और तीसरा यल लेवरेज। लिकर, लेडीज एंड लेवरेज, अगर इन तीनों चीज को सही से आप फॉलो करते हैं ना, तो आपको आपका लाइफ जिंदा लाना। और अगर आप सही नहीं करते तो फिर गाना गाते फिर मेरे तो यल लग गए। इस कंडीशन में आपको शराब एक लिमिट तक ठीक है, ज्यादा के बाद पहले आप शराब को पीते हैं, फिर लोग आपको उठा के ले जाते हैं, ज्यादा लेडीज, ठीक है। दूसरा फिर लेवरेज, किसी से कर्जा उधार अगर किसी लिमिटेड प्यार करें तो ठीक है, ज्यादा प्यार कर दें लाइफ खत्म, फिनिश। और तीसरा लेवरेज, आप लोग क्या करते हैं, मार्केट में सुबह से उठते हैं और आप अपने ब्रोकर से बोले कि मुझे मार्जिन दोगे, तो लेवरेज क्या होता है, लेवरेज क्या है, LEVERAG, लेवरेज का हिंदी होता है लोन, LOAN, लोन। आपको लोन हमेशा सही प्रोडक्ट पे मिलता है। आप किसी को बोलो कि आई नीड लोन ऑन आरकॉम, तो आपको लोन देगा नहीं देगा। आपको लोन किस पे मिल रहा है, रिलायंस पे मिल रहा है, आपको लोन HDFC बैंक पे मिल रहा है, आपको लोन मिल रहा है अच्छे प्रोडक्ट पे। आपको खराब प्रोडक्ट पे दुनिया का कोई भी ब्रोकर लोन नहीं देता है। जिस तरह बैंक खराब प्रोडक्ट पे लोन नहीं देती है, उसी तरह से कोई भी ब्रोकर, आप उनसे बोलो कि मुझे यस बैंक लेना है, मुझे 1:50 लेवरेज दोगे, तो आपको बोलेगा नहीं भैया नहीं दूंगा। ठीक है, लोन किस में मिलता है, तो लोन हमेशा लेना चाहिए। तीसरे यल को डिस्कस करते हैं कि आप जो मार्जिन लेते हैं, आप लोग कहते हैं कि अच्छा मार्जिन लेते हैं, मेरा ब्रोकर क्या करता है T+5 के लिए मार्जिन देता है। ऐसा करने के साथ हुआ है T+, अगर आज टारगेट नहीं मिला तो BTST करेंगे, और T+5 के लिए मार्जिन देता है हाँ ना, T+5 के लिए मार्जिन देता है, मार्जिन नहीं देता है, वो आपका यल लगाता है। वो आपका यल कैसे लगाता है मैं समझाता हूँ। T+5 का मार्जिन, सेबी का गाइडलाइन है कि जो भी स्टॉक्स आप लेते हैं उसमें आप 18% पर एनम का आपका इंटरेस्ट है। 18% पर एनम का मतलब होता है कि अगर आप 1 लाख रुपीज का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें 50 रुपीज पर डे आपका ब्रोकर को जाएगा। और किसी भी ब्रोकर में इंट्राडे और ओवरनाइट ब्रोकरेज में बहुत बड़ा डिफरेंस। 1 लाख पर ब्रोकर तो आपको बेवकूफ बना के कमा रहा है ना। 1 लाख रुपए अगर लेते हैं मार्जिन पर डे के हिसाब से ब्रोकर लेगा, और 18% वो लेगा ब्रोकर। आपको पता है कि मुझे एक दिन में निकलना है, ब्रोकर आपको ब्रोकर बना के कमा रहा है ना, क्योंकि वो कहा सर कल मार्केट पक्का ऊपर जाएगा, उसको तो फायदा है ना। आप जितना पैनिक में उतना उसका फायदा है ना। तो आप रात ओवरनाइट के लिए रिस्क मत लीजिए। आप लोग हमसे कहते हैं, सब लोग हमसे बोलते हैं, क्योंकि मैं गैप आज पर आ रहा हूँ। गैप कहाँ है, बहुत सारा गैप है। गैप की जब हम बात करते हैं तो आप अपने ब्रोकर से बोलते हैं कि मुझे ब्रोकर बहुत अच्छा मिला, क्योंकि मैं यल लेने से मना करता हूँ, लेवरेज लेने से मना करता हूँ, क्योंकि बिजनेस में 2 मोड होता है। पहला मोड होता है स्टार्टअप मोड, और दूसरा मोड होता है स्टैंड अप मोड, और तीसरा मोड होता है स्केल अप मोड। स्टार्टअप मोड, स्टैंड अप मोड और स्केल अप मोड।
ठीक है, स्टार्टअप मोड, स्केल अप मोड और स्टैंडअप। स्टार्टअप बहुत सारा इंडिया में कंपनी स्टार्टअप बैंकरप्ट हुई नहीं हुई, बहुत सारा स्टार्टअप बैंकरप्ट हुआ है ना, बहुत सारा स्टार्टअप बैंकरप्ट हुआ। बैजूस का हाल देख लीजिए, क्योंकि स्टार्टअप बैंकरप्ट क्यों होता है? आपका अगर स्टॉक मार्केट का स्टार्टअप है तो स्टार्टअप बैंकरप्ट, स्टार्टअप के दौरान आपको अपने प्रोडक्ट पे भरोसा होना चाहिए, आपको अपने रूल पे भरोसा होना चाहिए। आप सारे नट एंड बोल्ट को समझिए कि हम नट एंड बोल्ट कहाँ लगाएं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि स्टार्टअप्स के दौरान सीधा पैसा कमाने की सोचते हैं। अभी आपको ये पता नहीं है कि क्या ये रूल्स मेरे लिए काम करेगा, क्या ये प्रोडक्ट मेरे लिए काम करेगा, क्या इसका नट एंड बोल्ट मुझे पता है, क्या इसका प्रोज एंड कॉन्स भी पता है, कुछ नहीं पता है। बहुत अच्छा। तो इसके बाद होता है बिजनेस में एक स्पेस आता है ब्रेक इवन, जिस ब्रेक इवन में आपका बिजनेस सस्टेन कर चुका है, और इसके बाद जब बिजनेस को स्केल करना है तो हम मार्केट से लेते हैं लोन, और लोन को बोलते हैं LEVERAGE, लेवरेज। लेवरेज लोग क्रेडिट कार्ड को लौटा नहीं पाते हैं, ठीक है। लोन लेवरेज की अगर बात की जाए तो लेवरेज से हम बिजनेस को स्केल करते हैं। स्टार्ट करने वक्त हम लेवरेज नहीं लेते हैं मार्केट का, और आप मार्केट का लेवरेज बिजनेस को स्टार्ट करने के वक्त लेते हैं, जो कि गलत है। तब जाके आपको मैं कहता, तब लेवरेज करने वक्त आप कीजिए फ्यूचर कीजिए और ओवरनाइट रिस्क लीजिए और फॉरेक्स कीजिए, क्योंकि वो हाई लेवल, उसमें ज्यादा लेवरेज मिलता है। लेकिन शुरुआत में आप लोग इस चीजों को फॉलो मत कीजिए, नहीं तो आपके ऐसे एल लगेंगे कि आप एल लगाने के लायक नहीं रहेंगे। तो अब गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन में प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, वेट करते हैं कि हमें लगा महंगा है, हम ऊपर नहीं खरीदेंगे, जिनको लड़ना लड़ने दो, हम बड़े क्वांटिटी वाले हम तो यहीं पे खरीदेंगे। जिस तरह से बहुत सारे लोग हरियाणा से यहाँ बिलोंग करते होंगे, हमें बातों से कीजिएगा। लोग सुबह सुबह ट्रैक्टर में अनाज भर के मंडी चले गए, अब मंडी में सुबह रेट नहीं मिल रहा है, अब शाम में ट्रैक्टर का भी भाड़ा देना है, वापस जाके खेती भी करनी है, तो वो क्या कहते हैं, चलो जो दाम मिलता है लेके निकल जाएंगे, तो वो औने पौने दाम पे प्रोडक्ट बेच के आ जाते हैं। ऐसा कभी किसने फील, कोई किसान होंगे ऐसा होता है, वो वेट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि अगर रात में रुक गए, 2 रात अगर रुकना पड़ गया तो मेरा ट्रैक्टर का नुकसान जाएगा, मेरा खाने का नुकसान जाएगा, खेती का नुकसान जाएगा। तो वो प्रोफेशनल्स को औने पौने दाम में बेच के चले आते हैं, वो इंतजार नहीं करते हैं। हमें बिजनेस करना है, हमें पंगा नहीं लेना है। तो ये क्या करेंगे, अगर गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन हो गया, अब यहाँ पंगा चल रहा है, इस पंगे में हमें नहीं फंसना। तो आखिर प्रोफेशनल्स तो यहीं पे बैठा हुआ है, इसी गैप में, प्रोफेशनल्स तो इसी गैप में बैठा हुआ है। और इस गैप में अगर जोन है, इस गैप में अगर जोन है, गैप इज ए ट्रैप इफ यू आर नोविस एंड गैप इज एन अपॉर्चुनिटी इफ यू आर प्रोफेशनल्स। गैप एक ट्रैप है अगर आप नोविस हैं, और वही गैप एक अपॉर्चुनिटी हो जाएगा, जो वही कृष्ण किसी के लिए शत्रु, वही कृष्ण किसी के लिए मित्र, वही कृष्ण किसी के लिए प्रेमी, वही कृष्ण किसी के लिए भाई, वही कृष्ण किसी के लिए पौत्र, किसी का दोस्त, सब कुछ। कृष्ण का स्वरूप कभी नहीं बदला। तो ये आपका फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न था। मींस गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन इज ऑलवेज अ नोविस गैप, और जहां पे नोविस गैप है वहां पे आपको, वहां पे प्रो क्या करते हैं, अपना ऑर्डर लगा के, अभी तो आओगे एक क्वेश्चन बहुत पहले आया करता था हमारे पास कि क्या लगता है, सब लोग अगर सीख जाएंगे डिमांड में सप्लाई तो कमी नहीं पड़ जाएगा। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज वेरी इजी, लेकिन सब लोग नहीं, उनको तो सुबह सुबह अलार्म लगा 6:45, 7:30, 7:30, पौने 8, 8, 8:15, 8:30, 8:30, 9:30 सुनो चलता रहता है।
और जब बजा था पाँच वो सिस्टम ऑन हुआ, 9 बजे मार्केट में जाके चिपक गए। मैगी में हो गया। तो ये गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन का एग्जांपल था, और गेल वाला भी गैप अप इनटू द सेम डायरेक्शन का ही एग्जांपल था। तो जब सेम डायरेक्शन में गैप बने means that gap is being created by novice, और यहाँ पे प्रोफेशनल्स अपना ऑर्डर लगा के अच्छा, जहाँ गैप है 2 घंटे के कैंडल पे, अगर ये बन रहा है बोरिंग कैंडल, लेकिन तो आप लोग कहते हैं ना कि टारगेट के गैप यूज करें। रुको जा, टेल द टारगेट सिलेंडर रामपाल, रुको जा, सबर करो, सबर करो। आप लोग को ना सेशन खत्म कराने की बहुत जल्दी है, जल्दी करो, वीक बन रहा है तो खत्म कीजिए। प्रॉफिटेबल। हाँ, अगर ये बीच में बन रहा है ना, ये गैप पे टॉपिक था, गैप पे प्राण तक लेता प्रॉफिट वाला है, मतलब अप जा रही है मार्केट में, इसका मतलब यही है। ठीक है, तो दोबारा यहाँ लौट के आप लोग आज अच्छे कलर इसलिए ना क्योंकि आपने एग्जाम दिया, आप लोग आज अच्छे डॉक्टर इसलिए कि आपने एग्जाम दिया, शेयर मार्केट में आपने एग्जाम दिया, सीधे आए अकाउंट खुला है, बोले मैं शक्तिमान बन गया, ना पढ़े ना एग्जाम दिए, आपको अपना लेवल ही नहीं पता। इसका डेट डायरेक्ट अच्छा लगता है, आपको पसंद हो या ना हो, आपको करना पड़ेगा, पसंद हो या ना। ठीक है, तो ये हम गया और आया और टारगेट लेके, अब ये क्या करेगा क्या नहीं करेगा हमें इससे कोई लेना देना नहीं। ओके, आगे दूसरा समझिए प्रोग्राम। अब आपको समझ में आ जाएगा कल अगर गैप बना ना तो किसने किया। प्रो गैप वाला, प्रोफेशनल्स gaps represent significant imbalance in demand supply, मतलब वो बहुत ज्यादा गैप के साथ नहीं बनेगा। और the second one, when price gaps in the opposite direction of the current trend, we call it a pro gap, मतलब प्रोफेशनल गैप प्रॉफिट बुकिंग के लिए बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारा निफ्टी का चार्ट था, ये हमारा निफ्टी का चार्ट था, निफ्टी का चार्ट था। निफ्टी का करंट ट्रेंड क्या था? निफ्टी का करंट ट्रेंड था अप ट्रेंड, और अप ट्रेंडिंग में जैसे पगलों ने खरीदा, यहाँ अगर जोन था तो सही था, नहीं था तो ये गैप डाउन, करंट ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है मार्केट, ये करंट ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है, ये प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है। अगर आप उसे गेल की बातें करें, ज्यादा दूर ना चले तो मैं आपको दिखाता हूँ, करंट ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है। ये आपका निफ्टी का चार्ट, निफ्टी का चार्ट, निफ्टी जब ऊपर जा रहा था, तो आप समझिए कि करंट ट्रेंड के अगेंस्ट ये गैप को समझ में आता है। चलो आप लोग यहाँ अगले हैं, ये समझ में आता है कि चलो ड्रॉप बोरिंग रैली बन सकता है, हो सकता है कि ये ड्रॉप बोरिंग रैली है। लेकिन ये जब ऊपर जा रहा था तो नीचे क्यों आया? वाई प्राइस केम डाउन? ये जब ऊपर जा रहा था तो नीचे क्यों आया? क्योंकि ये प्रॉफिट बुकिंग है। वो प्रोफेशनल्स हमेशा करेंट ट्रेंड के अगेंस्ट में गैप बनाते हैं, उसको प्रो गैप बोलते हैं। When price gaps in the opposite direction of the current trend, we call it a pro gap. अब थोड़ा समझिएगा क्या मैं आपको टारगेट पढ़ाऊंगा, बार बोल रहा हूँ। तीसरा इनसाइड गैप, और इसमें दिमाग का दही बनेगा। मैंने क्या कहा था, इस क्लास को कम से कम कितनी बार देखना पड़ेगा, कितना रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा? 5 बार। कितना बार? 5 बार से कम अगर समझ में आ जाए तो समझिए कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं आप। मिनिमम 5 टाइम्स यू हैव टू वॉच रिकॉर्डिंग, मिनिमम 5 टाइम्स। अगर 5 बार से कम में अगर ये क्लास समझ में आ जाए तो समझिए कि आप कुछ ना कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, और हो सकता है मैं खुद संडे इवनिंग और मंडे को ऋषिकेश में रहूं, क्योंकि हमारे ऋषिकेश का बैच कल से शुरू हो गया। सारे लोग वहां पहुंच गए, आज लगभग 300 लोग के करीब ऋषिकेश पहुंच गए हैं।
और हमने अपने ऑफिस से भी 10 वॉलंटियर्स को भेजा, उसकी पूरी टीम अलग है, वो हमारा सपोर्ट टीम को सबको लेना देना नहीं है, मेरे सारे प्रोजेक्ट में सपोर्ट टीम नहीं है। और ऋषिकेश में हम एक अलग एग्जाम्पल सेट करके निकालेंगे दुनिया के लिए कि हमें किसी ने रहने के लिए दे दिया, किसी ने खाने के लिए दे दिया, हमें बोल दिया 5 स्टार खाना मिलेगा, जो मिलेगा वो खा लेना। सब तैयार हो गए तो बच्चे को भेज दिया, बीवी को भेज दिया, बोले चलो छुटकारा तो मिला। तो ऋषिकेश 1 महीना चलेगा, ऋषिकेश चलेगा 16 अप्रैल तक चलेगा, 16 अप्रैल तक, लेकिन इससे ठीक है। ऋषिकेश का जो प्रोजेक्ट है ये है हमारा, हमने एक फ्री ट्रेनिंग लिया है 500 लोगों का, रहना खाना आना जाना सब कुछ हमारे तरफ से। तो वो एक हमारा पायलट प्रोजेक्ट है, देखिए कितना % सक्सेसफुल होता है। तो कल से हमारा शुरू हो गया, लोग वहाँ पहुँच गए सब आज। इन्विटेशन तो बाय मेल भी है, कॉल भी आई है। प्रोजेक्ट है ट्रेनिंग देना भी, अच्छा इंसान बनाना। खत्म। टीम होता है, इनको VIP पास मेल पे भेज दिया जाता है। चलिए आगे। धोनी में सो गया होगा। आप चले कहाँ जाएंगे, एड्रेस दूंगा तो चले जाएंगे, बिना एड्रेस का थोड़ी चले जाएंगे, एड्रेस से हमें पता है। आगे, इनसाइड गैप। इनसाइड गैप का मतलब होता है इनसाइड गैप्स क्रिएटेड व्हेन प्राइस ओपन्स बिटवीन द प्रायर डे हाई एंड लो। अगर कल के हाई और लो के बीच में अगर गैप बने तो उसको बोलते हैं इनसाइड गैप, ठीक है। कल के गैप के बीच में हम ढूंढ लेंगे, हम नहीं चाहेंगे तो तुम ये भी नहीं ढूंढ सकते हो कि रवियार कुमार का फोन नंबर क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम सब पता कर लेंगे, तुम नहीं पता कर पाओगे, पूरी ताकत लगा लेना, ठीक है। Inside gaps created when price opens between the prior day high and low. Prior day high and low का क्या मतलब होता है? Prior day high and low का मतलब होता है कि आज ये हाई, इसका ये हुआ हाई, ये हुआ हाई और ये हुआ लो। तो अगर कल मार्केट इन दोनों के हाई ऊपर भी हो सकता है, ये ऊपर वाला हाई होगा, नीचे वाला लो होगा, ये ऊपर वाला हाई होगा, नीचे वाला। अगर कल मार्केट इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ भी ओपन हो सकता है, यहाँ इन दोनों के बीच में कहीं पे ओपन होता है, इस वीक टू वीक, मतलब कल मार्केट ये हाई और ये लो, इन दोनों के बीच में अगर कहीं भी मार्केट ओपन होता है तो हम बोलते हैं कि सुबह 9:15 का कि ये इनसाइड गैप है। इनसाइड गैप इज बीइंग क्रिएटेड when price opens between prior day high and low। कल के हाई और लो के बीच में जब मार्केट ओपन होता है तो उसको बोलते हैं हम इनसाइड गैप। जैसे कि ये जो गैप था ये आज इनसाइड गैप था, क्या था? इनसाइड गैप। अगर हम बात करते हैं किसी को स्टॉक ऑफ, फॉर एग्जांपल ये रिलायंस की बात की जाए, आज का रिलायंस की बात की जाए, तो रिलायंस का जो था ये कल के हाई लो के बीच में, मतलब इनसाइड गैप। अगर ये गैप है तो ये इनसाइड गैप नहीं है। कैसे हम समझाएंगे, 15 मिनट का समझ लीजिए। द सेकेंड वन, दिस रिप्रेजेंट अ लिटिल यूफोरिया इन द मार्केट बिकॉज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गैप इज वेरी स्मॉल। मतलब आज मार्केट में इनसाइड गैप्स आर ऑफन इंडिकेटेड विद साइडवेज ट्रेंड। और फोर्थ नंबर, इनसाइड गैप्स टेंड टू फिल क्विकली। और फिफ्थ नंबर, प्रोफेशनल्स यूज इनसाइड गैप फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। जब मार्केट में इनसाइड गैप क्रिएट होना शुरू हो जाए तो प्रोफेशनल्स उस जगह पे मिले हुए जोन को छोटे ट्रेड्स के लिए इम्प्लीमेंट करते हैं, बड़े ट्रेड्स के लिए इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, इसी उन पांचों का स्क्रीनशॉट लीजिए, समझना इतना आसान नहीं है। हमें समझ में आया 5 साल में, आप 5 मिनट में कैसे समझ लेंगे। द सेकेंड वन इज आउटसाइड गैप। आउटसाइड गैप आर क्रिएटेड व्हेन प्राइस ओपन बियॉन्ड प्रायर डे हाई एंड लो। मतलब प्रायर डे हाई एंड लो का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा हाई और लो, ये हमारा लो, ये हमारा हाई, अगर इसके बियॉन्ड कल हमारा मार्केट ओपन होता है, इसके बियॉन्ड कल अगर हमारा मार्केट ओपन होता है तो ये हम बोलते हैं आउटसाइड गैप। ये हम क्या बोलते हैं? आउटसाइड गैप। आउटसाइड गैप बनने का मतलब क्या? कल सुबह अगर आउटसाइड गैप में निफ्टी बना तो निफ्टी क्या करेगा, समझाते हैं। वही समझाने के लिए पूरा सेशन चल रहा है।
आउटसाइड गैप द रिप्रेजेंट ए लॉट ऑफ यूफोरिया, मतलब मार्केट में बहुत आज उठा पटक रहेगा। और तीसरा, कीप इन माइंड प्रायर डे हाई एंड लो ऑफन कंटेन क्वालिटी जोन्स, वीकली ट्रेड के लिए हाई और लो पे ही सबसे अच्छा जोन्स बनता है और चलता है। तो प्रायर डे हाई एंड लो ऑफन कंटेन क्वालिटी जोन। एंड पॉइंट नंबर 4, आउटसाइड गैप डोंट फिल इजली, अगर आउटसाइड गैप बना, ये अगर हमारा गेल का चार्ट था, इस गेल का जो चार्ट था, ये गेल का चार्ट हमारा आउटसाइड गैप में था। क्या था? आउटसाइड गैप में था, क्योंकि ये हमारा आउटसाइड नोविस गैप, आउटसाइड नोविस गैप, तो ये सेम डे फिल नहीं होगा। आउटसाइड मतलब इसके हाई और लो के बाहर ओपन हुआ, मींस इसको बोलेंगे आउटसाइड नोविस गैप। अगर आउटसाइड नोविस गैप है तो आउटसाइड नोविस गैप प्रायर डे हाई लो। द सेकंड वन, इट रिप्रेजेंट लॉट ऑफ यूफोरिया एंड सब लोग को बाय करो बाय करो बाय करो। तीसरा, कीप इन माइंड प्रायर डे हाई लो कंटेंट क्वालिटी जोन्स। फोर्थ, आउटसाइड गैप डोंट फिल इज, तो सेम डे फिल नहीं होगा। और पांचवा नंबर पॉइंट, इंडिकेट द एस्टेब्लिशमेंट न्यू ट्रेंड और कंटिन्यूस एग्जिस्टिंग वन। एंड 6 नंबर, वी कैन फाउंड बेटर अपॉर्चुनिटी इन आउटसाइड गैप, अगर कहीं भी आउटसाइड गैप होता है तो वहां पे हमें बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश है। जैसे कल हमारा निफ्टी का चार्ट है, ये हमारा निफ्टी है और निफ्टी का डेली चार्ट। तो निफ्टी का डेली चार्ट, अगर कल निफ्टी का डेली चार्ट, ये हमारा हाई और लो है, अगर निफ्टी का डेली चार्ट इसके बाहर ओपन होता है, मतलब इसके ऊपर ओपन होता है, इसका मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा यूफोरिया है। और इसके नीचे ओपन होता है तो इसका मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक है। अगर इसके नीचे ओपन होता है तो मतलब ये प्रोफेशनल्स करेंगे, और अगर इसके ऊपर ओपन होता है मतलब ये पगले करेंगे। तो पगले करेंगे तो ऊपर जाएगा, कल ये फील नहीं होगा। और अगर कल निफ्टी का चार्ट और अगर कल इसी निफ्टी का चार्ट इन दोनों के बीच में ओपन होता है, मतलब समझिए 12 बजे से 1 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ रुलाएगा रुलाएगा रुलाएगा, मार्केट कहीं नहीं जाएगा। ये नियम है, ये नियम है। जैसे कि देखिए, ये आउटसाइड गैप सेम डे फिल नहीं हुआ, ये इनसाइड गैप दिन भर रुलाता रहा, दिन भर रुलाता रहा, आप चाह के भी मार्केट में कुछ नहीं कर पाएंगे दिन भर। फिर आउटसाइड गैप, मतलब ये अप ट्रेंडिंग में डाउन गैप डाउन, मतलब प्रोफेशनल्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करके, अगर कल मार्केट निफ्टी का गैप डाउन होता है, मतलब वो गैप प्रोफेशनल्स करेंगे और प्रोफेशनल्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। लेकिन कल गैप डाउन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे काइंड ऑफ डिमांड जोन है, इतना आसानी से डिमांड जोन ब्रेक नहीं होता। ये है ना बड़ा कैंडल, लेकिन ये बोरिंग और ये गैप अप है ना, ये ठीक है। तो 1 2 का 4 नहीं समझ आएगा ना, ये कल सुबह मार्केट खुलेगा तब समझ आएगा। फील्ड अभी ये समझ नहीं आएगा, इतना आसानी से हमें समझ नहीं आया था। यहाँ पर पकड़ के लिया है, आसानी वाला डायलॉग नहीं है तो उठा लिया, ऊपर ही जाना है कि मतलब तुम क्या सोचोगे, जो आज तक हम नहीं सोचेगा तुम क्या सोचोगे। वो फिल्म नहीं देखा आपने, स्टोले आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ, बाकी मेरे साथ आओ, हम अंग्रेज के जमाने के जेलर हैं। तो वो डायलॉग है, तुम क्या सोचोगे जब हम नहीं सोच रहे, तुम क्या सोचोगे। ठीक है, ओके। कल मार्केट कुछ भी हो जाए इसको ब्रेक नहीं करेगा, इस लाइन को ब्रेक मार्केट नहीं करेगा। कोई तो कहते हैं निफ्टी में है ये 1 2 का 4 नहीं है, निफ्टी अभी ट्रेड नहीं करना है। मैंने अभी आप 10,000 का प्रोसेस पूरा नहीं किए ना, इसका शेयर इतने के 22,000 का, अभी आप 10,000 का प्रोसेस पूरा नहीं किए ना। मैं डॉक्टर के साथ 10:30 का, मैं 10:30 तक आपके साथ हूँ, 10:30 का मैं आपके साथ रहूंगा, 10:31 में भाग जाऊंगा। आपने निफ्टी पे ले रहा है, वो नहीं करेंगे तो कहाँ से निफ्टी कर पाएंगे आगे। अब बात करते हैं वापस कि प्रोफेशनल्स अपने छूटे हुए ऑर्डर को, जो वो अपने जिद पे अड़े रहते हैं कि हम इसके नीचे ही बाय करेंगे, तो वो प्राइस को लेके आते हैं और सस्ता कुछ भी हो सकता है, वो मौके का फायदा उठाते हैं और वो लेते हैं। एग्जैक्टली ट्रेड में
अब इंटर तो हम कर लिए सर, क्या ये नॉलेज बिना FIDI वाले शेयर पे भी अप्लाई होता है क्या? FIDI ने मतलब प्लेयर नहीं है ना, FIDI ने मतलब प्लेयर नहीं है। ठीक है, आगे अब आज का मेन टॉपिक पे चलते हैं, क्योंकि गैप एक बार और पढ़ाऊंगा। इस टॉपिक का नाम है ट्रेल द टारगेट। क्या नाम है अभिषेक? टारगेट को धीरे धीरे ऊपर बढ़ाना। ट्रेल द टारगेट। ट्रेल द टारगेट का मतलब होता है कि हम आज के बाद मिनिमम 2 ऑर्डर प्लेस करेंगे। कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे? 2 ऑर्डर। और जब 2 ऑर्डर हम प्लेस करेंगे, सर मेरा हमेशा डेमो में प्रॉफिट रहता है और रियल में करता हूं तो लॉस हो जाता है। मींस यू विल हैव टू वर्क अपॉन योर साइकोलॉजी। डेमो में अगर पेपर ट्रेड चल रहा है, रियल ट्रेड नहीं चल रहा, मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। अच्छा, आप खुद समझिए कि अगर आपका वर्चुअल ट्रेड चल रहा है और रियल ट्रेड में आपको स्टॉप लॉस दे रहा है, व्हाट डज इट मींस? कि आप दिमाग शांत नहीं है आपका। 50 रुपए लगते ही आपका दिमाग घूमने लगता है। सही है गलत? 50 रुपए लगते ही दिमाग घूमने लगता है कि 50 रुपए चले जाएंगे, और 50 रुपए आपको बचाएगा। नाउ PDF नहीं बना पाया, आज PDF नहीं बन पाया। ठीक है, आगे 2 ऑर्डर प्लेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ट्रेड है 100 रुपीज पर ट्रेड, अगर आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं, दो ऑर्डर, एक 50 रुपीज और एक 50 रुपीज। तो ये ऑर्डर कैसे लगाएंगे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक ट्रेड लेना है आने वाले समय में, मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे ट्रेड है, मेरे पास ट्रेड भरपूर रहता है हमेशा, देखते हैं भरा रहता है, और एक दो ट्रेड नहीं, भरा रहता है, चलता रहता है। मान लीजिए एक अपकमिंग ट्रेड में ढूंढता हूँ, कि ढूंढने में समय लगता है। आपकी तरह तो है नहीं कि मैंने लिया और चला दिया। मेरे पास बहुत ट्रेड है भाई, इससे कितने ट्रेड्स। चलो HCL टेक, HCL टेक HCL टेक का एक ट्रेड है हमारे पास। ये ट्रेड अगर आप यहां से खरीदते हैं, मैं आपके साथ हूं, आप खरीदिए। सिर्फ मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। और स्टॉप लॉस अगर आप लगाते हैं तो एक क्वेश्चन का आंसर अपने आप को दीजिएगा कि व्हाट इज द मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल वे टू प्लेस स्टॉप लॉस। आपने उसमें कौन सा मैथमेटिकल और मैकेनिकल वे लगाया स्टॉप लॉस लगाने के लिए? तो आपके पास जवाब मिलेगा नो, आई डोंट हैव एनी मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल वे टू प्लेस स्टॉप लॉस। ठीक है, तो इसमें आपको कोई स्टॉप लॉस नहीं। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं 2 आवर्स, अगर आप स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते हैं, तो यहाँ पे आपका मैथमेटिकल एंड मैकेनिकल वे है, तो ये भी आपका एक गैप है, ये भी आपका एक गैप ही है, ये भी आपका गैप ही है। तो ये गैप को फिल करने आएगा। तो अगर ट्रेड लगाना है, ये हमारा लॉन्ग पोजीशन, दिस इज आवर एंट्री एंड दिस इज आवर स्टॉप लॉस, और दिस इज आवर टारगेट। टारगेट कितना लेना, मिनिमम टारगेट कितना लेना, 1:5, 1:5 का टारगेट लेना है। अगर आप 1:5 का टारगेट लिए, डबल क्लिक,
अगर आपका कैपिटल फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज है तो आपका क्वांटिटी आता है 9 क्वांटिटी। तो आप सिर्फ क्या करेंगे, 2 ऑर्डर लगाएंगे। एक ऑर्डर का एंट्री कितना है, यहाँ पे देखिए, राइट क्लिक, क्रिएट लिमिट ऑर्डर। एक ऑर्डर का एंट्री आपका है, वेट, राइट क्लिक, क्रिएट लिमिट ऑर्डर। यहाँ कभी 2 ऑर्डर लगाएंगे। पहला एक ऑर्डर समझाता हूँ। ये आपका एंट्री प्राइस, ये आपका क्वांटिटी, ये आपका टारगेट और ये आपका स्टॉप लॉस। 40 पे तो ट्रेड चलता है, ठीक है, 40 का ट्रेड चलता है ना। और अगर ये 4 चीज आपको पता है तो आपको कोई नहीं हरा सकता। अगर 4 चीज नहीं पता है, एक भी चीज में इसमें अगर सस्पिशन में है तो प्रॉब्लम होगा। तो अगर 9 क्वांटिटी तो 2 काम करना है। एक ऑर्डर लगा देना है 4 क्वांटिटी के साथ और एक ऑर्डर लगा देना है 5 क्वांटिटी के साथ। सिर्फ ऑर्डर 2 लगाना है। पहला ऑर्डर आपको बुक करना है, द फर्स्ट ऑर्डर यू हैव टू बुक एट 1:5 और दूसरा ऑर्डर बुक करना है 1:ट्रेल। ट्रेल मतलब कि ये हो सकता है, ट्रेल का मतलब होता है 1:10 भी हो सकता है, 1:20 भी हो सकता है, 1:50 भी हो सकता है, 1:100 भी हो सकता है और 1:200 भी हो सकता है। लेकिन कोई भी, या 1:ओपन टारगेट भी हो सकता है, ओपन टारगेट भी हो सकता है। लेकिन कोई भी टारगेट बुक करने से पहले, कोई भी टारगेट बुक करने से पहले आपको सबसे पहले 1:5 बुक करना है। अगर आप 1:5 बुक नहीं करते हैं मतलब आप ट्रेडर नहीं है और आप कुछ गलत कर रहे हैं। चाहे आप 5 मिनट के ट्रेड में कीजिए, चाहे आप 10 मिनट्स के ट्रेड में कीजिए, चाहे मंथली ट्रेड में कीजिए, वीकली ट्रेड में कीजिए, आवरली ट्रेड में कीजिए, किसी भी ट्रेड में कीजिए, आपको उतना ही करना पड़ेगा। और इस ब्रोकर का जो मार्जिन का पैसा है, जो ब्रोकर आपको मार्जिन तो देगा ही देगा ना। ब्रोकर का जो मार्जिन का पैसा है वो आपका अपना पैसा नहीं है। आप उस पैसे को सिर्फ ट्रेड में यूज कर सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं, अच्छा रवि भाई, हाँ मेरे पास 50,000 रुपया है, ठीक है, मेरा ब्रोकर 1920 देता है। मैंने कहा ठीक है, 10 लाख रुपया हो गया, ठीक है, तो मेरा रिस्क तो हो गया ना, 10 लाख हो गया, तो क्या मैं रिस्क ले सकता हूँ 2000 का? मैंने कहा प्रभु कहाँ तुम्हारे चरण कहाँ थे? नहीं 500। मैंने कहा यार तुम पागल हो गए हो, 10 लाख में तुम 5,000 के रिस्क की बात करो, 10,000 रिस्क की बात करो, तुम पागल हो गए हो। 5,000 के रिस्क कैसे ले सकते हैं आप? वो आपका पैसा नहीं है, वो पैसा ब्रोकर का है। मार्जिन के साथ ट्रेड कीजिए, लेकिन मार्जिन को रिस्क में कैलकुलेट मत कीजिए। बिना मार्जिन तो बाय डिफॉल्ट लेगा आपका 1:10, 1:15 तो बाय डिफॉल्ट मिलेगा आपको, लेकिन मार्जिन आपका कैपिटल में कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। और तो इस ट्रेड में जब आप ट्रेड की बात करते हैं तो पहले इस ट्रेड में एक चीज होना चाहिए कि अगर आप एक डेली ट्रेड ले रहे हैं तो डेली ट्रेड कभी भी 12:30 के बाद, 12:30 PM के बाद मत लीजिए। और 1:5 आपका सेम डे मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो समझिए बेटा तुम फंस चुके हो। ये अपने आप को बोलिएगा, आपको किसी और को नहीं बोलना है। डेली ट्रेड मतलब उसी दिन क्लोज होना चाहिए। अगर आप एक वीकली ट्रेड ले रहे हैं तो वीकली ट्रेड ऐसे 6 कैंडल फॉर्मूला होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम 7 डेज के अंदर, अगर 7 दिन के अंदर अगर टारगेट नहीं मिला तो समझिए यू आर ट्रैप। आप ट्रैप में फंस चुके हैं। हर चीज का एक टाइम होता है। अगर मैं दिल्ली से चलूं राजधानी एक्सप्रेस से पटना के लिए और अगर मैं 15 दिन में नहीं पहुंचू तो क्या समझेंगे घर वाले? कहीं ना कहीं फंस गया, ढूंढना शुरू करेंगे ना। तो अगर आप डेली ट्रेड 7 ट्रेडिंग आवर, 7 घंटे के अंदर अगर टारगेट नहीं मिला आपको 1:5 तो उसमें ट्रेड का कहीं को संभावना ही नहीं है। आप उस ट्रेड में फंस चुके हैं और उस ट्रेड में कभी आपको टारगेट नहीं मिलेगा, चाहे वो स्टॉप लॉस दे चाहे टारगेट दे, सेम डे सब कुछ होना है। अगर आप वीकली ट्रेड ले रहे हैं तो 7 दिन से ज्यादा अगर अटकाए हुए स्टॉप लॉस ले भी ना,
या टारगेट नहीं दे रहा, समझिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। जो मिलता है लेके निकल जाइए। ठीक है, जो मिलता है लेके निकल जाइए, या तो स्मॉल लॉस या तो ह्यूज प्रॉफिट। मार्केट आप पैनिक होके भी मार्केट के 1 रुपए को नहीं मूव कर सकते। सिर्फ आपको क्या करना है, आपका सिर्फ 2 काम, ऑर्डर लगाना है और चुपचाप बैठ के देखना है। सिस्टम को नहीं देखना, सिस्टम तब देखना है जब मार्केट क्लोज हो जाए। लाइव मार्केट नहीं होता और डेड मार्केट समझ में आ रहा है, मजा। 7 वर्किंग डेज, यस, फॉर आवरली 7 ट्रेडिंग आवर्स, फॉर आवरली 75 मिनट्स में अगर टारगेट ना मिले 5 मिनट के जोन पे, समझिए आप बुरी तरह से फंस चुके हैं। फॉर डेली 7 घंटे, 7 वर्किंग घंटे में अगर टारगेट ना मिले तो समझिए आप फंस चुके हैं। कुछ लोग हमसे बोलते हैं रवि भाई क्या फॉरेक्स मार्केट में, कमोडिटी मार्केट में ज्यादा पैसा बनता है? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो इतना ज्यादा लोग प्रॉफिट के पीछे क्यों भागते हैं? कारण समझाता हूँ। आपका इंडियन मार्केट 9:15 से 3:30, कमोडिटी मार्केट 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, टाइम ज्यादा उनको मिला। फॉरेक्स मार्केट 24 घंटा चलता है तो टाइम ज्यादा मिल रहा है, उसमें ज्यादा टाइम मिलेगा, मार्केट ज्यादा ओपन क्लोज होगा, ज्यादा जोन मिलेगा, ज्यादा जोन चलेगा। सिर्फ टाइम ज्यादा है उसमें, लेकिन वो हाई वोलेटाइल है, तुम फिर सो नहीं पाओगे, सेहत खराब हो जाएगा। अगर वो फंस गया तो क्या करेंगे? निकल जाओ, जो भी छोटा लॉस बुक करके निकल जाओ। और ये मैं इसमें क्यों जा रहा हूं, तो ये आपको 7 दिन के मंथली ट्रेड में है, मतलब मंथली ट्रेड, डेली मंथली ट्रेड पे है, मतलब पोजिशनल ट्रेड पे है। पोजिशनल ट्रेड में है, मतलब 7 पोजिशनल ट्रेड पे है। आपको इसमें तो आपको वो होता है 6 कैंडल। एक और रूल्स नए वाले बच्चों को नहीं पढ़ाया हो, 6 कैंडल फॉर्मूला, अगले क्लास में वो कंप्लीट होगा। 6 कैंडल ये हम अगले क्लास में बताएंगे। तो ये फंस चुके हैं। सबसे पहला बुक कीजिए, और जब आपको वो तो आप उसमें 2 ऑर्डर लगाएंगे। पहला ऑर्डर आप लगाएंगे 1, दूसरा ऑर्डर लगाएंगे 1। फॉर एग्जाम्पल हमारा टीसीएस का ट्रेड था। टीसीएस के ट्रेड को कैसे ट्रेड करेंगे? टीसीएस के ट्रेड को ऐसे नहीं कि पहले ट्रेड से सबसे पहले आप लगाइए, ये आपका स्टॉप लॉस में थोड़ा सा नीचे गैप दीजिएगा, उसको बोलते हैं बफर, और एंट्री में थोड़ा सा गैप दीजिएगा, मिलते हैं बफर। ठीक है, ट्रेड लगाया, एंट्री और स्टॉप लॉस, तो आपने लिया वो 5। तो प्राइस आया, टारगेट करेंगे? बिल्कुल नहीं। और वेट करेंगे कि किसी भी टाइम फ्रेम पे ऊपर में डिमांड जोन कहां बन रहा है। अभी आप ट्रेल एंट्री खत्म हो गया, इस गन्ने का पूरा जोश, अभी भी टारगेट आपका ओपन है, इसका स्टॉप लॉस के साथ आपको छेड़छाड़ करना पड़ेगा। फिर 2 आवर्स कर जाइए, देखिए जोन कहां बन रहा है। 1 आवर लेके चलिए, देखिए जोन कहां बन रहा है। कहीं जोन अच्छा जोन बन रहा है, जहां पर भी जोन बनेगा स्टॉप लॉस को उठा के सोचिए कि पहले मेरा स्टॉप इसी ट्रेड का था और अभी मेरा स्टॉप लॉस इसी ट्रेड का हो गया। अगर यहाँ तक हमारा ट्रेड चल तो 1:8 ऑलरेडी दे रखा है आपको। अब इसको ऊपर करते जाएंगे, जहां जहां बनता जाएगा। अगर ऊपर चलता चला जाएगा तो मस्त, ये इतना आसान नहीं जितना आसान आपको दिख रहा है। इसके हम अपना स्टॉप लॉस इसका
ऊपर करते चले जाएंगे, स्टॉप लॉस ऊपर करते चले जाएंगे, और स्टॉप लॉस मॉडिफिकेशन होता है। तो बाय डिफॉल्ट जैसे जैसे स्टॉप लॉस ऊपर चला जाएगा हम उसको ट्रेल द टारगेट बोलते हैं। इतना आसान नहीं जितना आसान। स्टॉप लॉस मॉडिफाई नीचे नहीं करना है, बाइंग के केस में वो ट्रेल द टारगेट होता है। तो स्टॉप लॉस ऊपर गए तो टारगेट ट्रेल होगा, स्टॉप लॉस ऊपर गए तो टारगेट ट्रेल होगा, टारगेट ट्रेल आपने प्लीज बच्चों को डिस्टर्ब कर देंगे। आपको हमने बुलाया सेशन के लिए, इसका मतलब है कि आपने डिस्टर्ब करेंगे, ठीक है। आपको इसलिए बुलाया कि अभी थोड़ा सा हमारा पॉपुलेशन कम है कुछ दिनों तक, इसलिए हम आप लोग को बुला लेते हैं, ठीक है, फायदा उठा लीजिए। और जो भी क्वेश्चन आंसर मांगेंगे उनको अपना मैंडेटरी है कैमरा ऑन करना। कैमरा ऑन नहीं को अनम्यूट नहीं करूंगा, कैमरा ऑन करना मैं दूंगा। कैमरा आप ऑन नहीं करेंगे तो मैं आपको अनम्यूट नहीं करूंगा। कैमरा ऑन की हेलो, हाँ गुड इवनिंग सर। एक पे नीचे डिमांड जोन है, ऊपर सप्लाई जोन है, प्राइस का पहले आएगा। चार्ट बताइए, चार्ट एग्जाम्पल पे नहीं है, बस एक क्वेश्चन। चार्ट का हम कैसे एग्जाम्पल दे पाएंगे, आपको समझिए। क्या है कुछ कुछ टाइम पे जैसे लगता है कि आप ये बोल रहे हैं कि वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर, वी आर ट्रेडर। मेरे को जो जानना है कि अगर मान लीजिए कोई टाइम दिन पाएगा, वो क्या टाइम में जब तक आप 5 लाख 10 लाख शॉर्टकट्स नहीं है। अगर कोई बोलता है कि ऐसा है कोई इंडिकेटर अपने साथ झूठ बोल सकता है, बेवकूफ बनाएगा आपको। दुनिया का कोई भी इंडिकेटर्स काम नहीं करता है। आपको नो द पल्स के बच्चे इंडिकेटर्स के नाम पे ठगेंगे, ब्रोकरिंग का नाम पे ठगेंगे, क्योंकि ज्यादा जितना करीब आएंगे। कोई ऐसा शॉर्टकट नहीं है। आपको ऑर्डर आके अलर्ट लगा के वेट करना ही पड़ेगा, आइदर यू लाइक इट और नॉट। ओके सर। बताइए कि बारिश के मौसम में जब आसमान पे बादल आएगा, हमें डेट बताइए ना। बरसात का टाइम पे, बरसात का टाइम तो मान रहे हैं ना कि जून जुलाई बारिश होगी। डेट बताइए कि इस दिन इस मतलब 10 जुलाई, वही है ना। जो लोग कहते हैं आपको बेवकूफ बनाते। समझ गया सर। और सर और एक चीज जानना है कि अगर कोई जोन हमको मतलब वैलिडेट करना है, उस टाइम पे मेरे को कोई जोन अगर 2 आवर्स पे भी है, 1 या तो पेमेंट होना जरूरी है क्या? नहीं है तब भी चलेगा, नहीं है तब भी चलेगा। कारण ये है ना कि आप उससे फर्क नहीं पड़ता, गैप अप वेट तब चलेगा। एक है मिस्टर। यस, गुड इवनिंग सर। हाँ, क्वेश्चन प्लीज सर, क्वेश्चन प्लीज सर। सर वो हमें नहीं मिल, हम सर हैं सर आपके यहाँ। और एक चीज पूछना था सर कि जो अगर हमको ट्रेड लिए हैं उसको आप
जरूरत है मंगवा लूंगा, पहले आप अभी अपने पास कम कीजिए, जो जरूरत पड़ेगा मंगवा लूंगा। यस सर, मेरा सर 2 ट्रेड चला है, मैं न्यू बैच में हूँ। लास्ट टाइम आपने मुझे कहा था कि आप 10,000 का काम शुरू कर दीजिए। दिक्कत नहीं है, अभी आप कीजिए। तो मेरा 2 नहीं है तो हो जाएगा भाई। कृपया सर थोड़ा एड कर दीजिएगा प्लीज। नहीं भेज दिया है चैट बॉक्स में, चेक कीजिए। ये अभी अभी के ना सर ग्रुप में जो अभी मीटिंग चल रहा है इस चैट में। हाँ, इसी चैट में मैंने डाल दिया है, वो जो मैं चलाता हूँ क्लास वाला म्यूजिक, आप मांगे मैं चलाता हूँ। आप अच्छा कर रहे हैं। जैसे आपने बोला कि अगर टारगेट अचीव नहीं होता, नहीं आता है वो, तो आप उसमें फंस चुके हैं। अगर हम फंस चुके हैं तो उस आपने बोला कि छोटा सा लॉस लेके निकल जाओ। छोटा सा लॉस है, छोटा टारगेट, जो भी लॉस को लेके निकल जाओ, अटको मत उसमें। तो उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते क्या? उस ट्रेड को तो इंटर तो आप कर ही चुके हैं ना, तो एग्जिट तो करना पड़ेगा ना। ओके, आज अगर अपने आप पता चलता कुछ दिन बाद कि भैया प्रॉपर्टी गलत है, तो आप क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, मैं व्हाट यू विल डू, हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे उसको। मैं तो मैं भी कर रहा हूँ, थैंक यू। बस मैं तो मैं भी कर रहा हूँ। मैंने उससे ज्यादा कोई बातें आपको तो बताई नहीं ना। ठीक है सर, ये पूरा बिजनेस है, समझिए। नो वन इज ट्राइंग टू टेल यू दैट इज ए कंप्लीट बिजनेस। जैसे अभी किसने कहा कि लॉस और 3,000 करोड़ हुआ। यस, पल्लवी 12,000 था और 3,000 अप्रोक्सीमेट 2 बजे के आसपास बायोकॉन में एक जोन हुआ था, मैंने उसको आइडेंटिफाई किया। इफ यू कैन टेल मी। बॉम्ब किया बताइए। 2 आवर्स में 4%, 4.5। आपने 2 बजे की तरह। हाँ हाँ, उसी का। आपने